Okay, beta, I'm doing quick revision of electrochemistry directly from the numerical part. I'm going to start. I'm going to directly start from Faraday's first law because initial part is very easy, electrolysis. Okay. Now, beta, if we do, yeah, if we do electrolysis, electrolysis करूँगा beta. If I pass current for 5 minutes or 10 minutes and I'm keeping current same, so what will happen? I'm increasing the time, na beta. So weight of the substance deposited or liberated will be directly proportional to what beta? Time. सेकंड में मैं क्या करूंगा, करंट सेम रख रहा हूँ, करंट चेंज कर रहा हूँ, टाइम सेम रखूंगा। तो जहां पे ज्यादा करंट पास करूंगा वहां पे बेटा ज्यादा डिपॉजिट और लिबरेट होगा कि नहीं। तो वेट ऑफ द सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई टी को क्या कहते हैं बेटा, क्यू। आई टी को क्या कहते हैं बोलो बेटा, ओके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ। अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी को निकालेंगे तो जेड आई टी आएगा। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है तुमको, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, क्योंकि तुमको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट न्यूमेरिकल बता दूं कैसे करने का। जेड क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसका फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेरेडे। इक्विवेलेंट वेट अपॉन, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। ये सब इतना डिटेल में याद मत रखो, मैं तुमको शॉर्टकट बताऊंगा सम कैसे करने का। ओके, चलो। अभी एन फैक्टर, क्योंकि आप वो एन फैक्टर के चक्कर में मत गिरो। अभी पहला मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, व्हाट इज वन फेरेडे। वन फेरेडे इज व्हाट बेटा, बोलो। हाँ, नहीं नहीं, कैसे आया, इट इज चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितना होता है बोल बेटा, एवोगैड्रो नंबर। जाओ, वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, 96,500। ठीक है, तुम्हारे बुक में ऐसा दिया है 68487, ठीक है ना बेटा, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। इफ दे गिव एग्जैक्ट वैल्यू तो यू विल डू दैट वे। अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे वो मैं तुमको बताता हूँ। ये वाला तुम लोग को मत देखो, ये वाला तुम मत देखो प्लीज। आप लोग ये वाला फॉर्मूला मत देखना। आप लोग कौन सा वाला देखोगे, इसके पीछे तुम लोग ये वाला मत देखना बेटा, ये वाला मत देखना। यू विल फॉलो दिस, ये वाला ट्रिक दिया ना बेटा, ये ट्रिक, ये वाला वो मत करो फॉर्म, ठीक है ना। चाहिए तो तू कैंसिल कर सकता, बस ये वाला है, ये वाला करेगा, ये वाला है। ये वाला मत करना। तुम लोग ये वाला करोगे बेटा, ये वाला। ये देख, ये मैंने ट्रिक दिया ना बेटा। सुन सुन सुन, मैं सारे सम भी करा रहा, साथ में ही करा रहा, देख। एम इज इक्वल टू, अच्छा कोई भी मेटल होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, उतना वैलेंसी जितना इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या नहीं बोलो बेटा। तो तो ये जो इलेक्ट्रॉन, जितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना फेरेडे होगा। दैट मीन्स एन इंटू 96,500। और इसमें बेटा ये तुमको ये नहीं दिया रहेगा तो ये तुम्हारा आई इंटू टी पूरा हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है बोलो, अगर सोडियम का, सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, 1। तो उसको, तो वहां तो मतलब सोडियम का मास कितना होता है, 23। तो एक फेरेडे या 1 इंटू 96,500। तो अगर मैंने ऐसा पूछा आरुच, 2 फेरेडे अगर मैं लूंगा तो कितना मिलेगा। हाँ बस, या तो फिर ऐसा भी मैं पूछ सकता हूँ, 46 ग्राम होगा तो कितना फेरेडे। तो अपने को ये याद रखना, 1 फेरेडे होता तो 23, तो 46 होगा तो कितना, 2 फेरेडे। मैग्नीशियम के लिए अच्छा ये समझा दो, मैग्नीशियम के लिए कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 फेरेडे, समझ में आ रहा है। तो 1 फेरेडे होगा तो कितना होगा, 1 फेरेडे होगा तो ये कितना होगा बोलो, 12 ग्राम। तो 1 फेरेडे, बेसिकली 1 फेरेडे ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू इक्विवेलेंट वेट। अभी आप बोलेगे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बोल बेटा, ओके, वेट अपॉन वैलेंसी, वेट अपॉन। तो चल इसका वेट कितना है बोलो बेटा, मैग्नीशियम का 24, वैलेंसी कितना है बोलो बेटा, 2। देख 12 आया कि नहीं, 1 फेरेडे। 1 फेरेडे ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। सपोज अगर मैंने एल्यूमिनियम लिया रहता, बोल बेटा एल्यूमिनियम का पहला मेरे को बता, इक्विवेलेंट वेट कितना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। अरे 27 अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी कितना होता है, 3 ना, 9 ग्राम। तो अभी चलो देख रहे, 3 फेरेडे है तो कितना है, 27। 1 फेरेडे होगा तो कितना होगा बोल, 9 ही आएगा कि नहीं बोलो। देयरफॉर वी से 1 फेरेडे ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू इक्विवेलेंट वेट। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, टेबल लिया ना बेटा नीचे, नीचे टेबल है ना इसमें देखो, क्लियर है। अब बेटा इसमें सम्स कैसे आएंगे। अच्छा बेटा मैं तुमको ये भी बता देता, कभी कभी देखो मैं आपको ऐसा डायरेक्ट ये फॉर्म में करने का। फेरेडे रहेगा रे तो ऐसे, अगर यहाँ पे ना वो लोग कभी कभी क्या देगा, कूलम दिया रहेगा ना, तो तेरे को इतना लिखने का, जो भी फेरेडे रहेगा उतना विल बी मास, तो इतना होगा तो कितना, मैं तेरे को बताता हूँ पहले। फेरेडे लॉ लोग ने डायरेक्ट यहाँ पे दिया बेटा, सम सारे सम करवाता हूँ देख फटाफट। कंडक्टिव हाई रखा, इसमें भी नहीं, तेरे सारे सम करवा देता बेटा।
ये रहा। देखिए ये वाला पार्ट आज हम लोग ने किया, इलेक्ट्रोलाइसिस दिखाई दे रहा है। क्यूबी का कौन सा वाला पार्ट किया हम लोग ने, ये वाला इलेक्ट्रोलाइसिस। अब नाम नाम दिया है, बराबर है कि नहीं बेटा, बहुत सारा। चल अभी पहला वाला सम करते हैं हम लोग, चल इधर आ जा। ओरली बताओ तुम लोग, वहां पे मत देखो। क्या बोला है पहले वाले में, पढ़। 20 ग्राम। हाँ 20 ग्राम तेरे को किसमें चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड में से कितना फेरेडे चाहिए वो लोग। तो सीए का वैलेंसी कितना होता है, 2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन होता तो एक कैल्शियम बनता था कि नहीं बोल बेटा। मतलब 2 फेरेडे होता तो कितना मिलता था, 40 ग्राम। फिर पूछा कितना है, 20 होगा तो कितना हो गया, 1 फेरेडे। बोलो ना। अच्छा अभी एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम का कितना वैलेंसी होगा बोलो बेटा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक एल्यूमिनियम बनता था, मतलब 3 फेरेडे होता तो कितना मिलता था, 27। तो 40 है तो कितना, इजी। तो 59.5 किसका होता आ है? 59.5 59। पोटाशियम का। पोटेशियम का 39 है। ठीक है ना बेटा, पोटेशियम वो लोग देते हैं बेटा नॉर्मली। क्लियर है, इजी ये वाला हो गया। अरे बोलो ना भाई, ये देखना बेटा, ये यूं यहाँ बराबर है कि नहीं, तो कितना आएगा तेरा 3 है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। चल अभी यहाँ पे वो लोगों ने क्या बोला है, आरुष बेटा क्या करेगा, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर ब्ला ब्ला, जो भी बोला है, किधर गया तुम्हारा, छुपा देता हूँ। अरे यार ये ले, चल बता फटाफट मुझे क्या करेगा। आरुष 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम से ये बनाने का तेरे को Al3+, तो Al3+ कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा बोल बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 एक एल्यूमिनियम मिलेगा। उन्होंने हम चार्ज, चार्ज मतलब बेटा किस में होता है बेटा, कूलम में। तो तू क्या लिखेगा, देयरफॉर 3 फेरेडे, 3 फेरेडे राइट ना, 3 फेरेडे मतलब 3 × 96,500 कूलम्स हो गया। फिर गया बोला है कॉपर 2+ से कॉपर, तो चलो तन्वी बेटा हाउ मच इट विल बी बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन राइट ना। So 2 फेरेडे, 2 फेरेडे इंटू 2 × 96,500 इजी। ओके अनवी बेटा यहाँ पे देखे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, ये पूछते हैं बेटा MnO4 1- से तेरे को क्या बनाने का है, तो तेरे को कैसे पता करने का कितना इलेक्ट्रॉन है, तो Mn का तेरे को चार्ट ढूंढना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 का -8, तो Mn का कितना हो जाएगा, +7। +7 से +2 हो रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन खाएगा वो बोल बेटा, तो 5 फेरेडे। समझ में आ गया ना, बोलो। ये देख अच्छा देख, वो लोग तो मैंने तुमको बोला था, वो लोग ये वैल्यू देते 96487। क्लियर है, तुमको वो लोग देंगे 1 फेरेडे इतना होता है ऐसा। अरे राजा ये ले, MnO4 1- से क्या बन गया, ऐसा लिख लेने का, कुछ नहीं पता है तो। अभी तेरे को देखना पड़ेगा ना, तेरे को मालूम नहीं, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बोल बेटा, एक O का कितना होता है, तो -8 को तू क्या ऐड करेगा, तो -1 आएगा, +7। तब ये +7 से कितना हो रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बोल। तो देख अपने कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अभी तक अपने नहीं ना, ये शॉर्टकट ट्रिक है बेटा सम सॉल्व करने का। तन्वी बेटा आर यू गेटिंग इट, पक्का। चलो चला गया, आदित्य बेटा क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ H2O2 टू O2, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कूलम में ढूंढने का है। H2O से पहला इक्वेशन लिखना है, H2O2 से O2 बनाने का है, और एक ही मोल बोला, मतलब ये 1 ही होना चाहिए यहाँ पे, मतलब बैलेंसिंग में हम लोग इसको डिस्टर्ब नहीं करें। पानी को क्या करता है तो ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं, लेकिन तेरा O यहाँ पे कितना है, 1 है ना, तो उसके आगे तू क्या लिखेगा बोल बेटा, हाफ। बराबर है कि नहीं, अरे बोलो ना। अच्छा अभी तेरे को ये देखने का, यहाँ पे ऑक्सीजन पे यहाँ पे कितना चार्ज होता था बोल बेटा, ऑक्साइड -2 होता है कि नहीं, -2 से तेरा क्या हो रहा है बोल बेटा, हाफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो O2- से तेरा क्या बन रहा है, अरे कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना फेरेड हो गया, 2 फेरेड। क्या हो गया, अबे ये ले, ऑक्साइड -2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, 0 होता है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, तो -2 से 0 हो रहा है मतलब 2। यहाँ पे क्या लिखा है, FeO से Fe2 हो रही है, ले भाई बस मैं लिख 1 मोल बोला है ना, तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया, कुछ नहीं समझ में आता तो ऐसा लिखो, बराबर है। अभी क्या होगा बोल बेटा, यहाँ पे Fe का कितना चार्ज है बोल बेटा, एक ऑक्सीजन का -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2। एक ऑक्सीजन का -2, तो इसका कितना हो जाएगा, -6, तो इसका कितना हो जाएगा, +6, तो 2 है, तो 2 का +6, तो एक का कितना, तो ये +2 से +3 हो रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, हो गया खत्म। मैंने फॉर्मूला इसलिए बोला, फॉर्मूला मत देखो, मेरे ट्रिक से करो। समझा क्या, कुछ डाउट है बोल।
हाँ अभी यहाँ पर देख बेटा, ये वाला सम तेरे को ऐसा दिया है, इतना इधर फॉर्मूला वॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को शॉर्टकट बताता हूँ देख। अरे यार कलर आ जा, हाँ। निकल नाइट्रेट से देख, लोग ने तेरे को करंट दे दिया और क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है। टाइम कभी भी सेकंड्स में होना चाहिए, टाइम कभी भी किस में होना चाहिए। चलो निकल है, निकल में वैलेंसी कितना है इसमें तेरे को ये भी पता चल गया। नाइट्रेट लिखा है मतलब निकल का वैलेंसी कितना है बोल, 2 ना। तो कितना कितना हो गया बेटा, ये 2 फैरेडे में लिखता तो निकल का वेट, निकल का वेट वो लोग देना चाहिए एग्जाम में, वो लोगों ने दिया नहीं है, लेकिन देख एग्जाम में देंगे वो लोग, ये देखिए ये देंगे यार एग्जाम। अरे मतलब 2 फैरेडे होता तो कितना होता था बोल, 58.7 ग्राम। लेकिन यहाँ पे अपने को चार्ज बोला है ना बेटा, सॉरी अपने को कुछ नहीं दिया, मतलब ये आई और टी दिया है ना, आई और टी के लिए मेरे को चार्ज फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि नहीं। तो भी आप मेरे को बता, 2 फैरेडे मतलब कितना होता था, फैरेडे को हम लोग कितना लेते थे, 96487 या 96,500 जो भी इतना। ये पूरा मल्टीप्लाई करता तो ये कुलुम में हो जाता था कि नहीं, इसमें इतना मिलता था। अभी ये लोग ने टाइम कितना दिया तेरे को, करंट कितना दिया है, तो यहाँ पे तू 5 लिखेगा। टाइम कितना दिया है, 20 मिनट, मतलब 20 × 60। हाँ, हाउ मच क्रिस क्रॉस। अरे बेटा यहाँ पे हम लोग आईटी लिखते थे कि नहीं, ये कुल्लुम आया कि नहीं बोल। तो अच्छा, I × T भी तेरा क्या होता है, कुल्लुम भी होता है कि नहीं बोल बेटा। ऐसा करने का, समझा क्या। वहां से तेरे को कुछ समझेगा नहीं। क्या किया, अरे मैंने आज तेरे को स्टार्टिंग में भी ये बताया था कि नहीं बेटा, देख मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता। NIT क्यों था? क्या, NIT था। NIT बाईटी वो मत कर, ये एन नहीं लिखते वहां पे, वो इसमें मैंने कैंसिल भी किया था यार। तो हाँ, अरे बेटा ये कुलुम होता था कि नहीं, अभी वो लोग ने आई और टी दिया है तेरे को, तो इतना होता था, तो जो भी दिया है उतना, तो ये रहेगा तो कितना। समझ में आ रहा है। हम चल आ जा बेटा, ये सब हो गया बेटा अभी। हम्म। अभी इधर पे और क्या था बेटा, यहाँ पे जरा देखिए, ये भी यहाँ पे ऐसे ही वो लोग ने पकाया, जिंक सल्फेट ये न्यूट्री सब का दिया। अभी वो लोग ने क्या बोला, 1.5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास, और 1.45 ग्राम ऑफ क्या मिला तेरे को। तो तू खाली खाली सिल्वर का इक्वेशन लिख। सिल्वर मिला, सिल्वर का मास 107.8 कितना दिया लोगों ने, देख तो बेटा 108 दे दिया, चलो बहुत अच्छा है, वो देते हो। तो 108 के लिए तेरे को कितना चाहिए, 1 फैरेडे, 1 फैरेडे मतलब 1 × 96,487, बराबर है कि नहीं। अभी तेरे को क्या क्या दिया है, करंट कितना पास किया बोल, 1.5, नहीं तेरे को भी पहले करंट ढूंढने का है पहले, बराबर है कि नहीं। तो अच्छा 1.5 एम्पियर दिया है ना बेटा, और हाउ लॉन्ग मतलब टाइम ढूंढने का है कि नहीं बोल। तो अभी तू क्या करेगा, इतना होता तो इतना मिलता था कि नहीं, अभी वो लोग ने कितना दिया है, 1.45। अभी तेरे को आई दे दिया है, आई कितना है 1.5, टाइम दिया, तो दिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर टी मिल जाएगा अभी, बोलना। अरे वो आईटी में आए, तेरे को पता है टी पता नहीं है, क्रिस क्रॉस कर टी मिल जाएगा। हो गया, तो अपने को टी मिल गया बेटा, ठीक है कि नहीं। अरे बोलना, मैं टी मिल गया कि नहीं। वो फैराडे करंट डेंसिटी है। क्या, फैराडे लाइक फैराडे क्या, नंबर ऑफ अबे फैराडे इज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो उसको फैराडे बोलते हैं, स्टार्टिंग में ही बताया तेरे को। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं भी नहीं दी, क्यों सिल्वर विल्वर डिपॉजिट किया, अपने को सिल्वर का ही दिया था ना बेटा पहले। हाँ ये ले 1.45, तो इससे मेरे को टी मिल गया कि नहीं। तो टी मिल गया ना तेरे को, फिर बाद में तेरे को क्या पूछा है, मास ऑफ। कॉपर एंड तो हाँ तो कॉपर, हाँ कॉपर एंड जिंक, तो कॉपर के लिए तू क्या लिखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा डालेगा, कॉपर, कॉपर का वेट दिया रहेगा वो लोग। कॉपर का वेट वो लोग देते हैं बेटा, कॉपर का कितना है देख, 63.5, ये देगी एकदम। समझा कि नहीं। अभी तो कॉपर के लिए तू क्या करेगा यहाँ पर, 2 फैराडे हाँ तो 2 फैरेड मतलब 2 × 96487 होता तो कितना मिलता था, 63.5। अभी तेरे को 1.5 तो पता ही, और यहाँ से तेरे को टाइम भी मिलेगा कि नहीं, वो टाइम डाल देना, तो कितना, अरे टाइम तेरे को यहाँ से मिल जाएगा ये वाला। क्लियर है, सेम थिंग के लिए करना है, इजी। बोलो हो गया ना सारे सब। इसके वाले चलिए, ये वाला भी कर लेते, वही भी ओरली करो, चलो बताओ। चलिए बेबी, ये क्या दिया बेटा, ये सब जानते हैं, एच जी बोला, एच जी का वैलेंसी कितना है बेटा, यहाँ पे 2 लिखा है कि नहीं बोल। तो एच जी 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता तो एक एच जी मिलता, एक एच जी का वेट भी दे दिया हम लोग ने, कितना दिया है। 200.6 हाँ मतलब 2 फैरेडे मतलब 2 × 96,487 होता तो इतना मिलता था, अभी वो लोग ने क्या क्या दिया है। चार करंट हाँ तो बस, तो कहा तो करंट तेरा कितना है 2, 3 ये मिनट्स में होना चाहिए, तो मतलब क्या होगा 3 × 60 × 60, तो ये कितना खत्म। how many moles है, मतलब मास, मास ढूंढने के बाद पहले मास ढूंढ लेना ना तुम लोग, मास ढूंढ के हम लोग मोलार मास उससे कर सकते हैं कि नहीं बोलो, उससे डिवाइड कर देना फाइनली। बेटा अभी हम लोग ने देखो W = Z IT फेड IT कुछ नहीं किया, समझा कि नहीं, ये फैराडे पहला पार्ट खत्म।
इसी, चलो डायरेक्टली दूसरे पार्ट में जाते हैं। दूसरा पार्ट तुम्हारा क्या है पता है क्या बेटा? अरे मैं क्या ओपन कर रहा हूँ इधर पे। दूसरा पार्ट तुम्हारा है ना बेटा, ये है। ये सब डेफिनेशन वेफिनेशन आना चाहिए बेटा, ये सब आई होप यू नो दिस। नहीं, कुछ भी नहीं आता है। थोड़ा अच्छा, कोई बात। फिजिक्स में तो पढ़ा है ना रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर ये क्या है? रेजिस्टिविटी, इसका यूनिट ओम मीटर है। एल लेंथ ऑफ ए इज एरिया। के को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यूनिट देख ला बेटा दोनों का। जी को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। तुम लोग को ना सेल कांस्टेंट के लिए तुम्हारे इसमें ना वर्ड यूज किया है जी स्टार। क्या वर्ड यूज किया है? जी स्टार। फिर बेटा क्या क्या है? मोलार कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी मतलब लैम्बडा है। एंड जीरो एम मतलब मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरोथ कॉन्सेंट्रेशन। और जीरो ये मैं तुमको बताता हूँ, कंडक्टिविटी वाला पार्ट पूरा डिटेल में बताता हूँ। ये वाला पार्ट क्या है? अल्फा को क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड के इज नोन एज डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसके भी न्यूमेरिकल तरफ। हाँ, इस पे न्यूमेरिकल है। अच्छा, रेजिस्टेंस ये फिजिक्स में पढ़ा है, रो अपॉन एल बाय। हाँ हाँ, तो तो बस, तो ये तो रो यहाँ पे आ जाएगा, तो आर अपॉन। हाँ, तो कंडक्टिविटी इज व्हाट? वन अपॉन रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इसको बेटा मैं नीचे डाल सकता हूँ कि नहीं, ये वाले पार्ट को इधर पे। एल ऊपर चला जाएगा कि नहीं, देखना बेटा। सेल कांस्टेंट को हम लोग जी स्टार बोलते हैं। इसका फॉर्मूला बाय ऐड करो, लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ अपॉन एरिया। कंडक्टेंस इज व्हाट? अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस, बराबर है कि नहीं? तो अभी बेटा, अभी तू ये सब्स्टिट्यूट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर बेटा। वन बाय आर के जगह पे तू क्या डाल सकता है? जी। ये एल बाय ए की जगह पे क्या डाल सकता है? बी। बी मतलब तुम लोग जी स्टार रखना यार। जी जी स्टार। तुम लोग के लिए मैंने दिया है, तुम्हारे लिए देखिए अलग से दिया है, ये देखिए ये बात। सेल कांस्टेंट को जी स्टार बोल। तभी तो बेटा ये इन दोनों को कंबाइन करते बेटा। ये तेरा इक्वेशन क्या था बोल बेटा? कंडक्टेंस वन और थ्री को कंबाइन कर, ये इक्वेशन तेरा नंबर वन है। और वन और थ्री में तू खाली ये वन बाय आर के जगह पे क्या डालेगा? जी। तो जी अपॉन ए बाय एल बाय। अच्छा, जी का वैल फॉर्मूला क्या है? जी क्या है तेरा बोल? वन बाय। तो यहाँ पे मैं वन बाय आर डाल सकता हूँ क्या नहीं बोल बेटा? अच्छा, अभी फोर और टू को मिक्स कर। ए भाई, टू में क्या है बोल? एल बाई ए को क्या बोलते हैं बोल हीरो? ठीक। जी स्टार। बरोबर है कि नहीं? राइट ना? तो यहाँ पे देख जी स्टार आ गया। मतलब जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट। बरोबर है कि नहीं? अबे एल बाई ए को क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट ना बेटा, ये देख। के का वैल्यू क्या है? कंडक्टिविटी इज वन अपॉन रेजिस्टिविटी और नॉट, टेल मी। वही फॉर्मूला को सबको मिक्स किया बेटा। तो देयरफॉर अभी तू सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो सकता है बोल बेटा? अभी यहां से ढूंढना, यहां से क्या मिलेगा? यहां से देख, यहां से करे। अरे ये क्या बोलिए, यहां से क्या मिलेगा तेरे को? सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू के बाई जी मिलेगा। नहीं, जी यहां पर जाएगा कि नहीं? के को क्या कहते थे बोलो बेटा? कंडक्टिविटी। जी को क्या कहते थे? कंडक्टेंस। क्लियर है? अरे मिक्स किया, ये फॉर्मूला से ही किया था। अच्छा, तेरे को वहां से चाहिए, ये ले। तेरे में पता था, ये ले बेटा। बस। ये बी तेरा क्या है? सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक काम कर दे, तेरे नोट्स में इसको तू जी जी स्टार लिख दे। सेल कांस्टेंट लिख। सेल कांस्टेंट। चल कौन सा रहा है यार, मेरे को कैसे पता? तो वो चल जाएगा। वो ब्लू वाला चलिए। ये हाँ चल। ये भी चलेगा, देख ले दोनों में से कोई। जी स्टार लिख ले बस इसको, सेल कांस्टेंट। बी है ना जहां पे, देख यहाँ पे एक, यहाँ पे करेगा करेक्शन और एक यहाँ पे करे, देखिए। सेल कांस्टेंट लिखा है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे? ये जी स्टार कर दे, जी स्टार। जी स्टार। जी स्टार कर दे बेटा। तन्वी पेपर वेपर मिले नहीं? पेपर मिले केमिस्ट्री? बाद में बता देना। पास हुआ तो कि नहीं केमिस्ट्री में? तो अलग से। केमिस्ट्री। हाँ क्या नहीं कर। हाँ। मार्क्स यार। ओ हीरोइन। फोन बंद करो, यहाँ पे ध्यान दे। सर सारे नोट्स घुमा दिए तूने। चलो, ये डी। अभी मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है तुम लोग मेरे को ये बताओ पहले, चलो। कुछ नहीं पता? कुछ भी नहीं पता?
बता दो, पूरा कॉन्सेप्ट बता दो, ठीक है, शांति से सुनो। समझो समझो, सब समझाता हूँ, अच्छे से करवाता हूँ, यहाँ पे देख, ध्यान दे। अच्छे से देख बेटा, वेरिएशन ऑफ कंडक्ट, भाई यहाँ पे देख, पानी है बेटा, ये पानी में मैंने क्या डाला, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। इसमें से एक बूंद निकाला है, क्या निकाला, एक बूंद। एक बूंद में जितने आयंस हो गए, जितना ज्यादा आयंस होगा उसका कंडक्टिविटी उतना ज्यादा, बरोबर है, क्लियर है। अब इसके अंदर पानी डाल, पानी डालेगी तो आयंस नजदीक रह गया, स्प्रेड हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएगा कि नहीं बेटा। अब इसमें से एक बूंद ले पानी, अब आयंस ज्यादा है या कम है इसमें, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, समझा ये, ठीक है। जैसे क्या सीखा, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड में कंडक्टिविटी ज्यादा, डाइल्यूट में कम। तो कंडक्टिविटी ऑफ a solution is the decreases with increase in dilution and increases with increase in concentration and decreases with decrease in concentration, बराबर है कि नहीं। अभी देख बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालेगा तो पूरा टूट जाता है, इसमें से एक बूंद लिया, पहले मैंने 10 ग्राम डाला, अभी और 10 ग्राम डाला ले, तो अभी और 10 ग्राम डालूंगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कि नहीं। अभी मैं एक बूंद लूंगा तो उसमें आयंस ज्यादा हो गए कि नहीं, बोल। तो कंडक्टिविटी बढ़ गया कि नहीं, बोलो बेटा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बेटा इंक्रीजेस शार्पली, इंक्रीजेस। अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं बेटा मैं, ठीक है ना, कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस शार्पली। वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर 10 ग्राम लिया तो 10 ग्राम में से 1 ग्राम ही डिसोसिएट होगा बेटा, तो आयंस देखना एकदम कम पैदा करेगा। अब अंदर मैंने और डाला 10 ग्राम, तो 10 ग्राम में से कितना डिसोसिएट करेगा, ओनली 1 ग्राम। अच्छा, तो इसमें भी आयंस बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, कॉमन सेंस है, लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जितना बढ़ेगा क्या, तो इसमें हम लोग लेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन इट इंक्रीजेस वेरी स्लाइटली, इंक्रीजेस वेरी स्लाइटली या ग्रेजुअली, क्लियर है, बोलो ना। तो डज नॉट इंक्रीज शार्पली, तो उसका शार्पली इंक्रीज होता नहीं। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोल में तुम लोग कॉन्सेंट्रेशन करेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग का कैसा बढ़ेगा, शार्पली। वीक का क्या बनेगा, ग्रेजुअली, बरोबर है। अभी बेटा यहाँ पे देख, आपको ये ना पूछेगा मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ओके। टोटल नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डाइल्यूशन, सो मोलार कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। कंडक्टिविटी और इसका क्या रिलेशन है, देखो बेटा, ये मोलार कंडक्टिविटी मैं तेरे को ऐसा लिख के दे देता हूं। मोलार कंडक्टिविटी का हम लोग ऐसा फॉर्मूला है, 1000 K/C। के क्या दे रहा, कंडक्टिविटी, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा तू को बता, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा तो मोलार कंडक्टिविटी तेरा क्या हो जाएगा। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलार कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन, दे आर व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, तूने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो कंडक्टिविटी तेरा क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो बेटा अभी तू कौन था, तो मोलार, तो अच्छा अभी तूने अगर ये मोलार कंडक्टिविटी बढ़ा है तो ये तेरा कंडक्टिविटी बढ़ेगा ना। तो अभी देख, तेरे को एक चीज याद रखना है, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। देखना ये सी इधर जाएगा तो के का वैल्यू बढ़ जाएगा कि नहीं, ये दिमाग में याद रहेगा, बोलो। मोलार कंडक्टिविटी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो मोलार कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कई तरह कम, क्लियर है।
अभी देख ऐसा ग्राफ बनाया बेटा, देख मैंने ये ग्राफ बनाया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन। ए भाई ये देख, ये कॉन्सेंट्रेशन 0 है 10 है, मतलब ऐसा बढ़ रहा है यहाँ। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो तेरा मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है बोल, अभी पढ़ा हम लोग ने। हाँ अरे कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी बढ़ता है बट मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है, क्लियर है। तो तेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता बेटा तो ऐसा ग्राफ बनता, नीचे की तरफ जाता, देख लोअर द कॉन्सेंट्रेशन हायर द मोलार कंडक्टिविटी, देखना यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं। बोला बोला कंडक्टिविटी द जो जितना कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, वन मोल तूने पानी में डाला NaCl, तो वो अभी कितना कंडक्टिविटी करेगा बेटा। अच्छा उसमें भी बेटा हम लोग का वो लोग ऐसा क्यों हम लोग बोलते हैं, क्योंकि उसको पानी सराउंड कर देता है। पानी अगर सराउंड कर देगा तो उसका मोशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाता है। समझ में आ गया ना, मोलार कंडक्टिविटी मतलब कितना आसानी से वो आयन मूव करेगा तेरा। तो अभी देख तेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता तो बेटा देख ऐसा धीरे धीरे ऐसा शार्पली ऐसा तेरे को नीचे, तो तेरा देख स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा शार्प आ रहा है कि नहीं। तो मतलब तू ऐसा इसको एक्स्ट्रापोलेट भी कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे तेरे को जो मिलेगा वो क्या होगा, मोलार कंडक्टिविटी है जीरो कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा जीरो एम। अब लैम्डा जीरो एम क्या होता है समझा क्या, कॉन्स मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ना प्रॉब्लम होता था, वीक इलेक्ट्रोलाइट में बेटा तेरा डिक्रीज कैसा होता था बोल बेटा, ऐसा ग्रेजुअल हो रहा है, कैसा डिक्रीज हो रहा है बोलो बेटा। तो बेटा इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करूंगा तो ये इसको इंटरसेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा ना बेटा, ये ऐसा पैरेलल ही जाएगा बेटा। तो मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेल्टा जीरो एम या ग्राफ से ढूंढ पाऊंगा क्या, ग्राफ से हमको नहीं मिलेगा। उसके लिए हम लोग क्या फॉलो करते हैं, पॉलरॉस लॉ, क्या फॉलो करते हैं, पॉलरॉस लॉ। ग्राफ से नहीं मिलेगा, स्ट्रॉन्ग का मिल जाएगा। अच्छा पहला तेरे को MCQ में ये भी आएगा बेटा, ये लोग का ये ग्राफ जो है बेटा तेरा, ये देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी हम लोग ने पढ़ा ना ये। अच्छा इसका है ना फॉर्मूला याद रखना, इक्वेशन y इज इक्वल टू mx+c होता है कि नहीं बोल बेटा, स्ट्रेट लाइन का। तो y एक्सिस पे तेरा क्या है बोल बेटा, लैम्डा। x एक्सिस पे क्या है तेरा, √c। ये तेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू लोग ने ये तेरा ये, बराबर है कि नहीं। ओके। और स्लोप वो लोग ने जो भी दिया रहेगा a, कोई तो भी स्लोप हुआ, ठीक है। और स्लोप तेरा नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका आगे क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा। देखो लोग ने ऐसा लिखा है, देखो लैम्डा जी, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग ने इलेक्ट्रोप्लोट किया कि नहीं बोलो बेटा, प्लॉट एक्स्ट्रापोलेशन किया कि नहीं बोलो भाई। देख वीक इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉब्लम हो रहा था, वो टच नहीं हो रहा था बेटा। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा जीरो, वो लोग ने लैम्डा जीरो क्या लिया तेरा, अरे ये वाई इंटरसेप्ट, ये पता है ना, ये स्लोप तेरा -AQ, क्योंकि ग्राफ कहाँ पे जा रहा है तेरा, नीचे की तरफ। और वाई ऐसी एक्स एक्सिस पे क्या है तेरा, ये तेरा एक्स एक्सिस है, ये तेरा वाई एक्सिस है, ये तेरा वाई इंटरसेप्ट है, क्लियर है। ये √c को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं c⁻²। अब देख बेटा इसका यूज क्या बेटा, तेरा कॉलरॉस लॉ का बेटा, देख कॉलरॉस लॉ क्या होता है, देख बेटा मैंने अभी यहाँ पे क्या लिया, देख इलेक्ट्रोलाइट लिया, दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है तेरे को, दोनों में पॉजिटिव आयन सेम है कि नहीं, देख KNa, ये तेरा चेंज हो रहा है, यहाँ पे एनायन कौन था, क्लोरीन, एनायन चेंज हो रहा है कि नहीं बोलो दोनों में। लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर, सेम आ रहा है कि नहीं, दोनों का डिफरेंस देखो बेटा। एनायन देखना बेटा, तूने सोडियम पोटेशियम में लिया दोनों में, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन लिया। तो बेटा इररिस्पेक्टिव ऑफ द आयन तूने लिया, क्लोरीन ले या ब्रोमीन ले, सोडियम और पोटेशियम का कोई भी सॉल्ट तू लेगा, उसका डिफरेंस कितना मिलेगा हमेशा तेरे को, सेम। बरोबर है, ये देखना बेटा। फिर बाद में मैंने क्या किया यहाँ पर, देख बेटा तो इससे क्या सीखने मिला, देख वो लोग ने यही बोला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द को आयन द डिफरेंस इन द मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अनायन। मैंने एनायन चेंज किया था, अभी मैं क्या करूंगा, चेंज बोलो, क्या चेंज करूंगा, कटायन, ये ले बेटा। अभी देख दोनों में देख तुमको ब्रोमीन ब्रोमीन क्लोरीन लिया है मैंने, दिखाई दे रहा है, अरे ब्रोमीन क्लोरीन, यहाँ पे कटायन कौन है, वो पोटेशियम पोटेशियम, यहाँ पे कटायन कौन है, सोडियम सोडियम, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है देख बेटा से, कॉमन कटायन लिया है ना मैंने बेटा, राइट बेटा, कॉमन कटायन था ना दोनों में। तो अभी उनको मैंने डिफरेंस लिया, तो बेटा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर व्हाट बेटा, कटायन, तो डिफरेंस इन कंडक्टिविटी, बराबर है, सेम था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अनायन, वो तेरा कॉलरॉस लॉ है बेटा, क्लियर है। देखना दे शो सेम आयनिक कंडक्टर इररिस्पेक्टिव द नेचर ऑफ द आयन, आयन कौन सा, काउंटर आयन। कटायन अगर तू सेम लेगा और एनायन चेंज करेगा तो भी डिफरेंस सेम आएगा।
एनाइन सेम लेगा, अभी कटायन चेंज करेगा तो भी डिफरेंस क्या आएगा, सेम। तो देखिए क्या, ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स कोआयन मेक्स इट्स ओन कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन विथ विच इट इज एसोसिएटेड। चलो बेटा, अभी ये देख, अभी है ना, ये देख, अच्छा इसका भी मेरे को ढूंढने का है। ए मोलार कंडक्टिव, इसको जीरो लिखा मतलब क्या, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट। इसमें कौन कौन है, Na और ये, इसमें सोडियम बेरियम कितना है, एक ही है, बट क्लोरीन कितना है, तो तेरे को 2 टाइम्स क्लोराइड लिखना पड़ेगा। एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम कितना है, तो 2 बाय एल्यूमिनियम। सल्फेट कितना है, और ये लोग है ना एग्जाम में तेरे को इसका वैल्यू देंगे, ये वाला पार्ट का, ये वाला वैल्यू ना वो लोग देते हैं बेटा, दिस विल बी गिवन। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी कॉलरॉस लॉ से हम लोग का एप्लीकेशन क्या बेटा है, कॉलरॉस लॉ से हम लोग है ना कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैं ग्राफ से ढूंढ पाता था क्या, तो मैं किससे ढूंढूंगा, वो कॉलरॉस से। ओरली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देख बेटा, अगर मैंने तेरे को देख क्या क्या दिया यहाँ पे, देखिए ये भाई, मैंने तेरे को क्या बोला, एसिटिक एसिड का ढूंढ, और मैंने तेरे को ये 3 का वैल्यू दे दिया है, ये 3 का। तो कैसे करेगा बेटा, इन दोनों में तेरे को कौन दो अलग अलग आयन नजर आते हैं वीक में, एक कौन है तेरा एसीटेट, और दूसरा कौन है, बोलो बेटा हाइड्रोजन। तो इनमें देख तेरे को अभी क्या क्या चाहिए था, यहाँ पे एच, एच इन तीनों में किसमें, इसमें है कि नहीं एच, देख बेटा ये, और एसीटेट वाला पार्ट किसमें है, इसमें। तो इन दोनों को तू ऐड करेगा और इसको क्या कर देगा, माइनस, और ये वैल्यू पूरा दे देगा वो लोग। कि पहले HCl फिर और हाँ तो बता रहा हूँ, ये देख ना ऐसा। हाँ। हाँ तो देखना बेटा, ऐसा कट कट करने का बेटा, ओरली भी कर सकता है ऐसा में ऐसे। हाँ वो देख के करने का। अभी देख मैं तेरे को एग्जाम में सम बताता हूँ। तो देख अभी ये दे रहा है ना, कॉलरॉस लॉ वाला सम है ना, तो देख मैं तेरे को बता देता है इसमें। ओरली करने का, कॉलरॉस लॉ का कोई भी सम आएगा ना, तो देख मैं तेरे को इसमें से ही बता दिया। हम्म, ये ले ओरली कर इसको। अभी मैंने तेरे को एग्जाम में ये सम दिया है, कैसे करेगा, सॉरी। चलना भाई, ये ले, ये वाला सम, ये ओरली तुम लोग कर सकते हो। आ जाओ इधर, आ जा भाई, ए बेबी आ जाओ, देख NaI AgNO3 और NO, तीनों का वैल्यू भी दे दिया है तेरे को। भूला ढूंढा किसके बोला है ढूंढने के लिए, Ag और I। अभी तीनों में देख Ag तेरे को कहाँ पे दिख रहा है, इसमें दिख रहा है Ag और I। ये दोनों को ऐड कर और इसको क्या कर दे, माइनस, बस। और ये वैल्यू दिया ना, ये तो तू डायरेक्टली भी ये स्टेप भी नहीं दिखाता तो भी चलता था। क्लियर, इजी आरुष बेटा, आर यू गेटिंग इट और नॉट, टेल मी। अच्छा चल आरुष, अभी इसमें बेटा तेरे को इसका ढूंढने का है, तो कैसे ढूंढेगा, इसमें तेरे पास एक एच है कि नहीं, तो ये तीनों में किसमें एच, इसमें, तो इसको तू क्या करेगा, ऐड। और ये वाला पार्ट को भी तू क्या करेगा, ये वाला पार्ट, देखना ये वाला हिस्सा भी है ना इसमें, देखना, तो इन दोनों को तू क्या करेगा, ऐड। और KCl का वैल्यू को क्या करेगा, माइनस, और लोग ने तीनों वैल्यू दे दिया है, दिख रहा है कि नहीं, क्लियर है। ये कॉलरॉस लॉ के न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं बेटा। किधर गया तुम्हारा कॉलरॉस लॉ, ये देखिए ये वाला। अच्छा कभी कभी देखने का वो बैलेंसिंग में भी क्या दिया है वो लोगों ने, हाँ देख अभी देख एसिडिक एसिड का बोला है ढूंढने के लिए, कर पाओगे। स्टेटमेंट के लिए यही आ रहा है। हाँ स्टेटमेंट के लिए दल अरे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन बी इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द आयनाइंस एंड कैटायंस ऑफ इलेक्ट्रो कैटायन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। अभी बेटा इसमें कैसे करेगा, बोले अनवी बेटा, एसिटिक एसिड का ढूंढने का, एसिटिक एसिड में H होता है और क्या होता है, ये छतरी Q होता है कि नहीं, तो इन दोनों को तो क्या करेगी, ऐड, और NaCl को क्या करेगी, माइनस, हो गया। लेकिन कभी कभी ध्यान देने का, ऐसा तो जाया तो बेटा, ये क्या बोला है, किसका करने का है, मैग्नीशियम आयोडाइड का ढूंढने का, तो मस्त है ये बेटा। किसका ढूंढने का है, अभी देखने का वो आयन कितनी बार है बेटा, मैग्नीशियम आयोडाइड में MgI2 बेटा, कितने आए इसमें, 2 है ना बेटा। अभी अपने पास यहाँ पे वो लोगों ने क्या क्या दिया है, सोडियम आयोडाइड में आई कितना है तेरा, एक ही है। सोडियम एसिटेट में कितना होता है बोलो बेटा, और मैग्नीशियम एसिटेट में एसिटेट तेरा कितनी बार होता है बोलो बेटा, 2 बार होता है। क्लियर है, तो अभी अपने को क्या करना है, क्या है बोल बेटा, हम्म, अभी अपने को बेटा 2 3 चीजें इसमें करनी है, अपने को MgI2 चाहिए। पहले दो को मल्टीप्लाई कर दो। हाँ तो अभी तेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा,
अभी इन दोनों का वैल्यू है तो अभी तेरे को देख अरे बेटा ये तेरे को आई कितना चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए कि नहीं, तो इसको तू पहले को क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, बराबर है कि नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। और तेरे को फाइनल में अभी क्या चाहिए बोलो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, मैग्नीशियम एक ही चाहिए, मैग्नीशियम बराबर है बेटा। सेकंड भी टू से। और सेकंड वाला को क्या करेगा बोल बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा। अभी क्या करेगा तू बोल बेटा, मैग्नीशियम और इन दोनों को क्या करेगा, नहीं सॉरी मैं इसको और सॉरी Mg और Na को क्या करेगा, और इसको क्या करेगा, हाँ लेकिन ये मल्टीप्लाई करने के बाद, हाँ बेटा, तो टू एसीटेट कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे देखना एसीटेट 2 था ना बेटा, तो वही किया बेटा, देखना यहाँ पे 2 से किया है, देखा दिखाई दे रहा है ना बेटा। चल अभी ये वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे करेगा, बे किसका ढूंढने का अपने को बोल बेटा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो अपने को देख ये लिख लेने का बेटा, हाइड्रोक्साइड मेरे को कितनी बार चाहिए इसमें, 2 बार, बेरियम एक बार, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड एक ही बार है, तो इसको मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, और बेरियम को भी मेरे को ऐड करना है, ये दोनों को मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऐड, लेकिन फिर NaCl मेरे को चाहिए क्या इसमें, नहीं यहाँ पे मैंने देख पहले वाले को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मेरे को माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, तो इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, बरोबर है। तो इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर किस किस को ऐड करोगे, POCl2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का, इसको भी दो। तो और बेरियम चाहिए, और ये तो पहला, और ये इसको ऐड करो, इसको माइनस, देख बेटा, देखा ना, देखा आया कि नहीं, अरे बहुत इजी सम है कॉल रॉस के, समझ में आ गया। So to determine, we say the limiting polar conductivity of cell, not a weak, correct? क्या नॉट अ वीक, क्या किधर है, And to determine polar application. हाँ टू फाइंड द मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, पहला पॉइंट, ठीक है बेटा। और फिर इंडिविजुअल आयंस का भी तू ढूंढ सकता है, इंडिविजुअल आयंस का भी कैसा क्वेश्चन आएगा, बोलेगा तो इंडिविजुअल का कैसा क्वेश्चन है, अरे बेटा मैंने तेरे को ऐसा दे दूंगा, ये देख, देखिए वो लोग ने क्या बोला, काइंड मोलार कंडक्टिविटी है जीरो कॉन्सेंट्रेशन, वो लोग ने देख कैल्शियम का तेरे को दे दिया है, क्लोरीन का, अभी कैल्शियम क्लोराइड बोला है, तो तू क्या करेगा, कैल्शियम एक बार, क्लोरीन कितनी बार है बोल बेटा, No. और ये वैल्यू दे दिया है वो लोग ने, देखना कैल्शियम का और क्लोरीन का, ये वैल्यू डाल दे बेटा, क्लियर है, Yeah. हाँ, फिर ऐसा अबे झिंगा ये वैल्यू तेरे को दे दिया है, ये दे दिया है, वो यहाँ पे से डाल देने का, क्लियर है, देखना जैसे भी ये देखना यहाँ पे, ये तेरे को समय कैल्शियम का वैल्यू दिया है कि नहीं, यहाँ पर देख, और क्लोरीन का डाल दे, सोडियम सल्फेट में सोडियम और सल्फेट का दिया है ना बेटा, लेकिन ये तेरा आगे 2 तेरे को खुद से डालना है, ये हो गया। फिर बाद में कैसा सम आएगा, तो उसकी यूनिट में जो S लिखा था वो क्या है? सीमन, सीमेंस, अरे यार सब दिया है तू, अबे झिंगा देखेगा क्या यहाँ पर, ये देख यहाँ पे दिया है ना बेटा एस, ये सीमन होता है, सीमन, ठीक है ना बेटा, सीमेन एक कंपनी है भाई, याद है, बस। अबे ओम इनवर्स को ही सीमेन बोलते हैं, इट इज इनवर्स ऑफ व्हाट, ओम इनवर्स को सीमेन बोलते हैं लोग। दूसरा सम अभी कैसे आएगा इस पे, ये हो गया ना बेटा, अभी ये सब कर पाओगे कि नहीं बोलो, अरे बोलो रे, अभी नेक्स्ट वाले सम इसके, ये देख इधर पे आ जा, चल फटाफट, ये भाई सम करवा रहा झोपू नकोस पेली, ये देख कंडक्टिविटी सब दिख रहा है कि नहीं, चलो आजा बेटा, पहला एक एक सम को उठा के करते हैं। ये भाई यहाँ पे क्या ढूंढने का है बोल, मोलार, मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है बोल बेटा, 1000 K/C, के मतलब कंडक्टिविटी, सी म्हणजे कॉन्सेंट्रेशन, क्या क्या दिया तेरे को, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, ये यहाँ पे आ जाएगा, कंडक्टिविटी दिया हुआ है, ये यहाँ पे आ जाएगा, आगे आंसर पूछा है क्या इसमें दम, 5 पैसे का दम नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया बोल बेटा, रेजिस्टेंस दिया आर, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट मतलब जी स्टार, कंडक्टिविटी दे दिया है, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा दे दिया है, तो अपना क्या फॉर्मूला था बोलो, सेल कांस्टेंट मतलब जी स्टार का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा, के इंटू रेजिस्टेंस, हो गया इजी, बोलो,
ये सब तामझाम अभी हम लोग ने किया ना बेटा, ये नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ढूंढने का है। सुन बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या दिया था मैंने? लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा जीरो है। लैम्बडा एम अपॉन, अच्छा, और के ये बोलेगा तो ढूंढने का क्या फॉर्मूला है? अल्फा स्क्वायर सी अपॉन वन माइनस अल्फा। अल्फा तेरे को कैसा मिलेगा? मोलार कंडक्टिविटी अपॉन मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ पे भी क्या दिया है? सम पढ़ चल बेटा फटाफट। क्या दिया है? पढ़ जा पहले। मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ब्ला 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 का दे दिया है। अभी अपने को क्या बोला? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ढूंढने का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा ढूंढना है। अल्फा का फॉर्मूला क्या बोल बेटा? लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा जीरो एम। बराबर है कि नहीं? तो चलो बेटा, अभी लैम्बडा जीरो अपने को किसका ढूंढना पड़ेगा? यानी NH4OH। तो NH4 ये है और ये है, सॉरी, पहले दो को ऐड करेंगे ये दो, और इसको क्या करेंगे? माइनस। तो तेरे को क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा कि नहीं? अब दूसरा क्या दिया? इस मोलार कंडक्टिविटी, अरे वो लोग ने दे दिया है तेरे को कि लैम्बडा एम भी, ये लैम्बडा एम दे दिया, हो गया। क्या चिद्दी समझा बेटा? खाली मोलार कंडक्टिविटी लिखा है, मतलब लैम्बडा एम दिया है कि नहीं, बोलो। और लैम्बडा जीरो एम आया ढूंढने के लिए। बेटा आज का पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूं क्या? आज का, खाली आज का। तो आप लोग है ना घर पे लिख के, प्लीज ऑनेस्टली लिख के आना। मंडे को मैं सारे पेपर्स ला दूंगा चैप्टर वाइज। अरे मेरा क्या हुआ है मैं तुमको बताता हूँ। मेरा वो जेरोक्स वाला है ना, वो गया है गाँव अभी, मतलब विल कम ऑन मंडे। तो मैंने सब पेपर्स वहां पे दे दिए थे, लेकिन मैं जेरोक्स करके रखा हुआ, बट नोबडी इज इन द शॉप। विकेट। तुम लोग को आज का पेपर खाली मैं भेजूंगा, बाकी सब फिजिकल कॉपी यहाँ पे लिखो। ठीक है, ए इधर आ जा पे। क्या करेगा ये बेटा? यहाँ पर ये क्या दिया बेटा? ये कंडक्टिविटी दे, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया बेटा। ए सी दे, ये फिर क्या दिया बेटा वो लोग ने? और सी दे दिया, और क्या दिया बेटा? कंडक्टिविटी, ये के दे दिया बेटा, ये के दे दिया। विदर को क्या बोला है? कैलकुलेट लैम्बडा एम फॉर ऑल कॉन्सेंट्रेशन, प्लॉट अ ग्राफ लैम्बडा एम वर्सेस रूट सी। सी रेस टू हाफ का मतलब क्या होता है? रूट सी। एंड फाइंड वैल्यू ऑफ, तो बेटा हर एक के लिए अभी देख, तेरे को हर एक के लिए तेरे को वैल्यू मिल जाएगा। ये तेरा क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, तेरा क्या है? कंडक्टिविटी। तो हर एक के लिए तू लैम्बडा एम ढूंढ सकता है कि नहीं, बोल। अरे 1000 K/C, सबका ये वैल्यू ढूंढने का। बराबर है, हर एक वैल्यू का, एक दो तीन चार ऐसा पाँच, फिर बाद में ग्राफ प्लॉट करेगा। ये देख बेटा, हम लोगों ने सबके लिए ढूंढा, दिखाई दे रहा है? देखना। फिर बाद में सबका वैल्यू जो मेरे को मिला, फिर मैंने ऐसा ग्राफ बनाया बेटा। देखिए, ये अपने को लैम्बडा एम मिला। सी तो वो लोग ने दिया है ना बेटा। ये अपने को कॉन्सेंट्रेशन दिया था ना बेटा। तो उससे तुम लोग उसका रूट निकालोगे। क्या निकालोगे? तो एक वैल्यू मेरे को इधर मिला, इधर मिला, इधर, ये वाला वैल्यू तुमको नहीं मिलेगा, ये जो टच हो रहा है। तो फिर बाद में तुम वो क्या करोगे? ग्राफ को ऐसा एक्स्ट्रापोलेट करोगे। और जहां पे ये इंटरसेक्ट, अरे तेरे को ये वैल्यू, पांच वैल्यू दिया था ना, एक दो तीन चार पांच, ये हम लोग ढूंढ सकते हैं कि नहीं? ये प्लॉट करने का, फिर इसको आप क्या करोगे? ऐसा डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करोगे, और यहाँ पे जो कट होगा वो तेरा क्या होगा? लैम्बडा जीरो है। हाँ, आ सकते, डायग्राम बेस्ड आएगी बेटा इस। अरे लेकिन तू समझा कि नहीं भाई? यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा भाई। इतना लेंदी नहीं आता है, लेकिन तेरे को मैं बताऊँ, एक पेपर में एक आया हुआ था इसका, उसमें लेकिन डायग्राम बेस्ड पूछा था। मतलब डेट वाज वेरी इजी, तो तेरे को खाली इसको एक्स्ट्रापोलेट करने का, तो यहाँ पे तेरे को लैम्बडा जीरो एम मिल जाता। देखना, लाइन इंटरप्ट्स, ये देख आया कि नहीं आंसर? देख, ये देख ना, 124 पे कट कर रहा है कि नहीं? तुम समझा ना लेकिन कैसे करने का। अगर आ भी गया तो तू, यू आर प्रिपेयर्ड ना मेंटली? अभी क्या लिखा है यहाँ पर? बोल। ये कंडक्टिविटी दे दिया है तेरे को, के दे दिया है तेरे को, सी दे दिया है। क्या बोला? मोलार कंडक्टिविटी भी, ये तेरा मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा एम, और ये तेरे को क्या बोला? लैम्बडा जीरो एम ढूंढने का है। बरोबर है? नहीं नहीं, लैम्बडा एम ढूंढने का है। और लैम्बडा जीरो एम दिया हुआ है, ये तेरे को ढूंढना है। तो लैम्बडा एम का फॉर्मूला क्या? पहले तू ढूंढ सकता है कि नहीं लैम्बडा एम? अबे 1000 K/C। तो के भी पता है, सी भी पता है, तो लैम्बडा एम मिल जाएगा। लैम्बडा जीरो एम भी दिया है, तो अल्फा तो ढूंढ सकता है कि नहीं? अल्फा का फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा एम अपॉन, मिल जाएगा अल्फा। अल्फा मिल गया, फिर भी के डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला क्या था बोल बेटा? अल्फा स्क्वायर सी अपॉन वन माइनस अल्फा। अल्फा तेरे को यहां से मिल जाएगा, सी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। इजी। अरे सम बहुत इजी है बेटा ये। आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी।
अभी ये वाला सब में क्या लिखा है, टू सोल्यूशन, टू इलेक्ट्रोलाइट आर डाइल्यूटेड, lambda m of B increases by 1.5 times while A increases by 25 times. Which of the two is a strong electrolyte? ओके, किसका सबसे ज्यादा बड़ा बोलो बेटा, बी ना बेटा, ये देखना, बी का कितना इंक्रीज हुआ, सॉरी 1.5 टाइम, ए का कितना इंक्रीज हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टू इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जस्टिफाई। तो बी इज अ स्ट्रॉन्ग, क्यों रे, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसोसिएट हो जाता है कि नहीं बोलो बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरा वैसे भी पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, राइट, एंड ओनली इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस, therefore increase in lambda m is what beta, small। कितना इंक्रीज हुआ बेटा, ए का कितना हुआ 25 टाइम्स और बी का कितना हुआ बोलो 1.5 टाइम्स ही बढ़ा ना बेटा। अरे बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने तो, अच्छा मेरे को ये बता, लैम्बडा एम का क्या फॉर्मूला है, झिंगा लोगे ले, हाँ तो फिर, तो बेटा अभी तू क्या करेगा बेटा, डाइल्यूशन करेगा तो तू क्या करेगा बोलो बेटा, तेरा डाइल्यूशन करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ना, तो लैम्बडा एम का वैल्यू तेरा क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है बेटा मोलार कंडक्टिविटी, ओनली ओनली इंटर इलेक्ट्रॉनिक। अरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आयन, उसको पानी है ना बेटा, क्या करेगा, ज्यादा सराउंड कर देगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, सोडियम है तो उसको पानी ज्यादा सराउंड कर देगा कि नहीं, तो वो आसानी से मूव करेगा या डिफिकल्टी से मूव करेगा, वो हैवी हो जाएगा ना बेटा, हैवी हो जाएगा तो वो स्लोली स्लोली मूव करेगा। अब ये न्यूमेरिकल और कहां पर है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, देख, वीक का कभी भी ड्रास्टिकली बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग का बोलो ग्रेजुअली बढ़ेगा, क्यों बे, वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो डाइल्यूशन पे उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है, इंक्रीज, स्ट्रॉन्ग तो ऑलरेडी पहले से टूटा हुआ है कि नहीं बोलो बेटा, ठीक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज हेंस द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज देयरफॉर लैम्बडा एम इंक्रीजेज। ऑन द अदर एंड इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स द, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही टूटा हुआ है, थोड़ा भी पानी डालोगे तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो और ज्यादा पानी डालेगा तो क्या होगा बोलो बेटा, उल्टा वो लोग और दूर दूर चले जाएंगे बेटा, ओनली इंटर इंटर अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा बेटा, हेंस लैम्डा एम ग्रेजुअली, उनका इंक्रीज कैसा होगा, बहुत ग्रेजुअली होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन वो लोग का बीच में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन को कौन सराउंड कर देगा, पानी, तो वो लोग एक दूसरे के सामने आ पाएंगे क्या, नहीं ना, और वो लोग का वेट हैवी हो जाता है, वो लोग स्लोली स्लोली मूव करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिया तेरे को, बोल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, डायमीटर और लेंथ दिया बेटा, ठीक है जरा, वायर बोला है, वायर क्या रहता है, स्पीयर होता है कि नहीं, स्पीयर का तेरा ये कैसा होता है बोलो, एरिया पाई आर स्क्वायर, बरोबर है कि नहीं बोलो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है वायर का, क्रॉस सेक्शन या ऐसा सर्कल होगा कि नहीं, तो पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं बोलो बेटा, स्पीयर नहीं होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल होगा ना बेटा। ओके, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब रो, फिर क्या ढूंढने का है, कंडक्टिविटी, फिर क्या ढूंढने का है, मोलार, तेरे को कॉन्सेंट्रेशन दे दी है, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था बोल बेटा, डायमीटर और लेंथ दिया है ना बेटा, हाँ। रो ढूंढने का है, कंडक्टिविटी ढूंढने का, और ये ढूंढने का है, तो कैसे करेगा बोल बेटा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बोलो बेटा, रेजिस्टिविटी इज अपोजिट ऑफ कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी तू कैसे ढूंढेगा, कंडक्टिविटी के लिए क्या फॉर्मूला था, सेल कांस्टेंट अपॉन व्हाट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिया ये लोग ने, हाँ दिया दिया ना रेजिस्टेंस, अभी सेल कांस्टेंट कैसे ढूंढेगा बोल बेटा, अरे सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, एल बाय ए, एल दिया है तेरे को, ए तेरे को ढूंढ सकता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, देख तेरे को मिलेगा कि नहीं, तो ये एल है अपॉन, देखिए एरिया दिख रहा है, एल कितना था तेरा 50 सेंटीमीटर, दिख रहा है कि नहीं, तो तेरे को क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा, जी मिल जाएगा तो आर दिया हुआ तो के मिल जाएगा, के मिल जाएगा तो लैम्बडा एम इज इक्वल टू व्हाट, 1000 K/c। समझ में आ रहा है पूरा ये न्यूमेरिकल, हेलो, हो गया बेटा, अभी न्यूमेरिकल सब कर पाओगे बेटा, बोलो ना। अच्छा दो सेल अलग अलग दिया रहेगा तो कैसे करने का,
अरे बेटा ये ना देना केस इसका था वो ये दिया है, फिर तुझा 2 मोल वाला दिया है, तो दोनों का सेल कांस्टेंट क्या रहेगा? बोलो ना। अरे लैम्डा लैम, अच्छा, दो अलग अलग दिया रहेगा ना बेटा, तो उसमें क्या करने का? एक का सेल कांस्टेंट ढूंढने का, फिर दूसरे का तुम लोग ढूंढ सकते हो। चल बता, चलिए ले 0 पॉइंट, अभी KCl है, ये भी KCl है, ले खुश। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1। इसका कितना है कॉन्सेंट्रेशन दिया है वो लोगों ने? 0.0। इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है? 100। इसका कितना दिया है? 520 हो, बरोबर है। फिर किसका कंडक्टिविटी? इसका कंडक्टिविटी दिया है, इसका क्या दिया है? K दिया है, बरोबर है। 1.29, सॉरी, कितना दिया है? और वो लोगों ने क्या बोला है? कैलकुलेट कंडक्टिव, इसका कंडक्टिविटी ढूंढो। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा? अभी हम लोगों ने किया था, बोल ए भाई हीरो, ये देखिए वाला, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल अपॉन रेजिस्टेंस। अरे किधर गया ये अपना? ऐसा ही था ना बेटा ये? हाँ, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है बोल बेटा? जी स्टार अपॉन रेजिस्टेंस। तो तेरे को इसका जी स्टार पता है? अभी इसी का पूछा है ना वो लोग ने, तो जी स्टार पता है क्या इसका तेरे को? नहीं, तू लेकिन ढूंढ सकता है। ये जी स्टार दोनों सेम है ना बेटा? अरे दोनों लोग सेल है तो उसका सेल कांस्टेंट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो यहां से तू सेल कांस्टेंट इसका ढूंढ सकता है कि नहीं? ये देख इधर देख, इसका तू जी स्टार ढूंढ ले। जी स्टार का इसका फॉर्मूला क्या होगा बोल बेटा? K × R। तो यहाँ पे तू क्या डालेगा? ये K और ये R, कितना मिल जाएगा? 1.29 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा बोल बेटा? 129। अब ये 129 तू इधर पे डाल दे, 129 इधर पे डाला, और इसका ये कितना है? हो गया। कितना इजी था बोलो? क्या इतना एकदम इजी है बेटा, समझा कि नहीं? देख बेटा, देख आया कि नहीं? और वो मिल जाएगा। फिर तेरे को मोलार कंडक्टिविटी बोला, फिर मोलार कंडक्टिविटी ढूंढ लेगा कि नहीं बोल? ये देखना, ये ऊपर आया कि नहीं देखना। हो गया। अभी बेटा तुम्हारा चैप्टर का कौन सा पार्ट है बोलो? लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रोजेनेसिस। इसमें केमिकल इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, जो सेल वगैरह हम लोग यूज करते हैं। फोन पे जब बात करता है तो तेरा बैटरी चार्ज होके तू बात कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। 2 मिनट का ब्रेक देता हूं तुम लोगों को। इलेक्ट्रोजेनेसिस वी आर डूइंग बेटा, विच पार्ट? सेल पार्ट। क्या कर रहे हैं हम लोग बेटा? इसमें बेटा केमिकल रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। केमिकल रिएक्शन होगा और क्या जनरेट होगा बोलो बेटा? इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड। यहाँ पर आ जाओ, ये रहा। गैल्वेनिक सेल में बेटा तुम वो क्या याद रखने का, यहाँ पे याद रखो, देखो। हाँ, क्या फ्रीज हो गया है? कोई अम्मा डिस्कनेक्ट। ये तुम्हारा छुट्टी कब तक है स्कूल में? तो नेक्स्ट वीक तो फ्री हो ना तुम लोग? अरे बहुत अच्छी बात है। चलो ये बस आ जाओ अभी हीरो लोग। मैं ये लोग का जब भी रिवीजन लूंगा ना, तो इन जनरल ग्रुप में मैं मैसेज डाल दूंगा, तो तुम लोग अटेंड करना है तो कर लेना। ऑनलाइन होता है इन लोगों का फिलहाल, मतलब जो जो पुराने चैप्टर है ना। चला जाओ। अभी दिखा के नहीं, यहाँ पे देख, गैल्वेनिक सेल, केमिकल एनर्जी इनटू व्हाट, ये खुद से होता है बेटा। इसमें बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, लोन हम लोग लेते हैं लोन, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? ऑक्सीडेशन, एनोड, और एनोड नेगेटिव होगा। वहां पे पापा था, पॉजिटिव होता था। यहाँ पे पा पॉजिटिव एनोड होता था, यहाँ पे एनोड नेगेटिव होगा। रिएक्शन सेम होगा, बस एनोड पे ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, और यहाँ पे कैथोड तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो बेटा? पॉजिटिव। वहां पे कैथोड क्या होता था? नेगेटिव। हाँ, अपोजिट, इसका लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड, ऑक्सीडेशन तो रिडक्शन, एनोड तो कैथोड, नेगेटिव तो पॉजिटिव, ऐसा है। बस इतना याद रखना है।
अभी बेटा है ना, कोई भी, अच्छा बेटा बेटा रिएक्ट, इतने सारे मेटल है, मैंने दो मेटल दिया आपको, मैं बोलूंगा चलो सेल बनाओ, तो आपको कैसे पता चलेगा किसको लेफ्ट में लेना है किसको राइट में? है कि नहीं बेटा? हाँ, तो उसके लिए ना हम लोग को क्या करना पड़ता है, साइंटिस्ट, अच्छा हम लोग ने पढ़ा है रिएक्टिविटी सीरीज, वो रिएक्टिविटी सीरीज आया कैसे बेटा? हाँ नहीं, वो एक्सपेरिमेंट वो बताता कैसे आया, वही हम लोग करेंगे। देखो, हर एक मेटल है ना बेटा, हर एक मेटल का है ना खुद का रिडक्शन में जाने का एक टेंडेंसी होता है बेटा, ठीक है ना बेटा? तो वो, उसको कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। वो हम लोग कैसे ढूंढते हैं बेटा? हाउ वी फाइंड विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस। तो जैसे हम लोग एटॉमिक वेट निकालते हैं तो किसको रेफरेंस लेते हैं बेटा? हाइड्रोजन को ना। एटॉमिक वेट इज 1, तो सोडियम 23, तो मैं क्या बोलूंगा, सोडियम इज 23 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन, और नॉट, टेल मी। तो सिमिलरली साइंटिस्ट लोग ने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं हम लोग। उसका बेटा पोटेंशियल होता है 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, लेकिन हम लोग ने उसको क्या एज्यूम कर दिया साइंटिस्ट लोग ने? अच्छा बेटा, ये अननोन है बेटा, ये मेरा स्टैंडर्ड हो गया हाइड्रोजन। अब ये मेरा अननोन है, तो इसका ढूंढने का तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ कंबाइन कर दूंगा, और यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी। और मैं फॉर्मूला यूज करके ना मैं ये अननोन का ढूंढ सकता हूँ कि नहीं? अच्छा, फिर ये मेरा अननोन है, इसको इसके साथ कंबाइन किया, तो हर एक अननोन का ऐसा मैंने सबका वैल्यूज निकाला। उसमें वैल्यूज में किसका पॉजिटिव वैल्यू आ रहा था, किसका नेगेटिव आ रहा था, तो मैंने उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। किस में अरेंज किया बोलो बेटा? और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं? ईएमएफ सीरीज। क्या बोलते हैं उसको? करवाता ना, रुकना, अभी पहले देख लें, कॉन्सेप्ट देख के जाना भाई, भगाओगा नहीं, डोंट वरी। तो किसका पॉजिटिव वैल्यू आया, किसका नेगेटिव आया, बरोबर है कि नहीं? और फिर मैंने ये सीरीज बनाया। कैसे बना वो सीरीज, समझा ना? हाइड्रोजन को लेके बनाया हम लोग ने। तो हाइड्रोजन का वैल्यू क्या लिया हम लोग ने बेटा? देखो यहाँ पर, ये देखो, ये सीरीज है बेटा, ईएमएफ सीरीज। इससे हमको पता चला कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। दिख रहा है बेटा यहाँ पर? देखिए रिएक्ट, देखिए ना, करीना, ये उल्टा है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। देखिए ना, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे ऊपर क्या है? पॉजिटिव है। मैंने दो, देख हम लोग दो जन को कंबाइन करते हैं, फिर वोल्ट मीटर में अपने को वैल्यू दिखता है, तो वो वोल्टेज हम लोग ने यहाँ पे डाला है, बड़े से छोटा अरेंज किया। हाइड्रोजन का कितना एज्यूम किया था हम लोग ने, बोलो बेटा? अरे बोलो ना। ये देखना बेटा, 0 दिखाई दे रहा है? क्या हाइड्रोजन का देखो कैसे अरेंज किया। अच्छा, इसमें अभी बेटा क्या होगा, क्या कहा गया बेटा, जिसका वैल्यू बेटा, जिसका नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। नेगेटिव वैल्यू ज्यादा, वो क्या है? मोस्ट रिएक्टिव। ये वाला रिएक्टिव है, और ऊपर वाला क्या है बोलो बेटा? लेस रिएक्टिव है। देखना, गोल्ड और प्लेटिनम देख, लीस्ट रिएक्टिव है कि नहीं, बोलो बेटा? अच्छा, अभी मुझे दो सेल बनाना है, क्या बनाने का है? तो एक को एनोड पे रखना पड़ेगा, एक को लेफ्ट में रखना पड़ेगा, एक को राइट में। तो हमको कैसे पता चलेगा किसको हम लोग लेफ्ट में रखेंगे किसको राइट में? तो लेफ्ट में हमेशा बेटा क्या करने का? रिएक्टिव वाला, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। हाँ, तो ये नहीं, एकदम शॉर्ट बता रहे, ये सीरीज में देखने का। हम लोग लिखते हैं ना, करीना ने कार मांगी, ये उल्टा हम लोग ने लिखा है, इसमें याद रखना। उल्टा मतलब करीना यहां से ही स्टार्ट हो रहा है, देख रहा है कि नहीं बेटा? लेकिन इसमें बेटा नीचे वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये जो नीचे वाले होते हैं, मतलब मैं इन शॉर्ट, हम लोग वैल्यूज में भी जाएंगे। ये वैल्यूज दिख रहा है, जिसका ज्यादा वैल्यू वो राइट में होगा, जिसका ज्यादा वैल्यू वो, जिसका कम वैल्यू वो। तो अगर सपोज बेटा मैंने तेरे को उठा के यहाँ पे से ना क्या क्या दे दिया, जिंक एंड कॉपर दिया, क्या दिया? जिंक इधर पे, और मैंने तेरे को यहाँ पे क्या दिया? कॉपर। तो अभी मैंने तेरे को जिंक दिया और कॉपर दिया, मैं बोला सेल बना, तो जिंक को कहाँ पे रखेगा बता? इसका वैल्यू ज्यादा है, देखो ना भाई, बरोबर है, ज्यादा वैल्यू किसका है? प्लस, और ये नेगेटिव है, ज्यादा कॉपर, हाँ ज्यादा वैल्यू कॉपर का है ना, तो कॉपर राइट में रखते हैं, तो जिंक को, तो ही रिएक्शन होगा, सेल वोल्टेज प्रोड्यूस, वरना नहीं करेगा। अगर तूने जिंक को यहाँ पे ले लिया कॉपर को, तो सेल पावर प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। अब समझा पहले ये बात? बोलो। अब बेटा है ना, ये कैसे बनता है सेल वो बताता हूँ, सुन लो भाई। डायग्राम से ही बताता हूँ रे बस। बेटा दो कंटेनर है, कितने कंटेनर है?
एक बकेट है बेटा, दिख रहा है? ये भी एक बकेट है बेटा। देर आर टू बकेट्स, देर आर हाउ मेनी बकेट्स? और दोनों बकेट के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने जंप मारा, ये मैं हूं, ये रॉड है ना वो मैं हूं, और ये बकेट में मैंने जंप मारा है, और बकेट के अंदर मेरे ही आयंस है, मैं हूं। यहाँ पे एक बकेट है उसमें मैंने, यहाँ पे एक बकेट है उसमें तूने जंप मारा। तो बेटा ये बकेट में मैं कौन था, लेटर से यहाँ पर मैं कौन था, जिंक। तो मेरे जिंक के आयंस है इसके अंदर, कौन से आयन है? खाली ऐसा जिंक आयन नहीं होता, जिंक सल्फेट ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं? खाली जिंक आयन तो नहीं होता ना। ये आरुष बेटा यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैं कौन था, कॉपर था। कौन था? ये मैं कॉपर था, मैंने अंदर जम मारा। ये कौन से आयन है बोलो बेटा? कॉपर आयन है। कौन से आयन है? खाली कॉपर नहीं होता है, कॉपर सल्फेट ऐसा। अब दो चीजें होती है बेटा, जब भी मैं बेटा किसी, मैंने मेरा एक बकेट था उसके अंदर जम मारा, तो थ्रू थिंग्स इज लाइक, मेरे को है ना, मेरा जो सोल्यूशन है वो मेरे को अपनी तरफ बुलाएगा। सोल्यूशन मुझे कहाँ पे बुला रहा है? उसके तरफ। तो उसको क्या कहते हैं बेटा? सोल्यूशन प्रेशर। क्या कहते हैं? सोल्यूशन प्रेशर। दूसरा क्या करेगा, मैं सोल्यूशन को मेरे पास बुलाऊंगा, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं? तो सोल्यूशन प्रेशर को क्या बोलते हैं बेटा? पीएस। सोल्यूशन प्रेशर इज व्हाट बेटा? मैंने लिखा है। अच्छा, अभी कौन ज्यादा है? पीएस ज्यादा है पी0 से। तो सोल्यूशन मेरे को मेरा पकड़ के अंदर बुला रहा है, तो मैं कौन था बोलो? जिंक रॉड। मेरे को खींच रहा है, तो मैं आयंस बन जाऊंगा कि नहीं? तो मैं कौन था बोलो बेटा? जिंक था। तो जिंक से मैं किसमें कंट्रोल, मैं ये जिंक रॉड था कि नहीं? देखो बेटा, आई वॉज जिंक रॉड। तो आई विल गो इन टू द सोल्यूशन एंड फॉर्म व्हाट? जिंक आयंस। व्हाट आई विल फॉर्म? इस Zn से Zn2 प्लस बनने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा कि नहीं? तो देख, वो इलेक्ट्रॉन मैंने कहाँ पे छोड़ दिया? रॉड के ऊपर छोड़ दिया। तो रॉड पे भी कौन सा चार्ज डेवलप हुआ बोल बेटा? नेगेटिव। अरे आई एम द जिंक रॉड, व्हाट आई डिड, आई वेंट इनटू द सॉल्यूशन बट आई केप्ट माय इलेक्ट्रॉन ऑन माय सेल्फ ओनली। तो आई हैव डेवलप्ड नाउ विद चार्ज नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या लिया था? कॉपर और कॉपर सल्फेट लिया था। इसमें उल्टा हो रहा है बेटा। कौन ज्यादा है? ऑस्मेटिक प्रेशर इज मोर। देख बेटा, कौन ज्यादा है तेरा? तो मैं क्या करूंगा बोलो? ए, मैं सोल्यूशन को मेरे पास बुलाऊंगा कि नहीं बोलो? कॉपर को मेरे पास बुलाऊंगा। तो अभी देखिए, कॉपर देख यहाँ पे अंदर जा रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा था? जिंक बाहर आ रहा था ना, ये कहाँ पे जा रहा है? अंदर जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे कौन आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन मैंने छोड़े कि नहीं? यहाँ से बोलो, ए इधर देख हीरो। देख, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएगा कि नहीं? देख बेटा, और यहाँ से Cu2 प्लस को वो इलेक्ट्रॉन नजर आएगा, तो Cu2 प्लस क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और Cu बन जाएगा कि नहीं बोल बेटा? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसमें पॉजिटिव Cu2 प्लस यहाँ पे जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? तो अच्छा, रॉड पे इसको नर्स थियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्स थियरी क्या बोलता है? मेटल इन मेटल आयन के अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। बट अगर सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा तो उस पे क्या चार्ज आएगा? अच्छा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, बरोबर है? ओके। अभी आप मेरे को बताओ, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये बल्ब जलेगा क्या यहाँ पे मैं रखूंगा तो? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में सर्किट कंप्लीट है क्या? हवा में है ना बेटा, ये दोनों के बीच में तो कुछ नहीं है ना। तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? सॉल्ट ब्रिज डालना पड़ेगा। देख, ऐसा सॉल्ट ब्रिज में लो। अब समझा? यहाँ पे मैंने सॉल्ट ब्रिज क्यों डाला बोलो? क्लियर है? अब सर्किट कंप्लीट होगा। अब बेटा अभी एक चीज गौर से देख, सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट ब्रिज हम लोग ने क्यों लिया? सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है बेटा? यहाँ पे हम लोग ने आगार आगार जेल लगाया हुआ है, और अंदर क्या लिया है? KCl या अमोनियम क्लोराइड। यही सोल्यूशन क्यों लेते हैं हम लोग बोलो बेटा? क्योंकि इसमें पोटेशियम और नहीं, पोटेशियम और क्लोराइड दोनों डिसोसिएट होगा, तो दोनों एक ही स्पीड से भागेंगे। जो भी अंदर मैं सोल्यूशन लूंगा ना, उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव शुड रन विद द सेम स्पीड। उसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। बुक में मेंशन नहीं किया है तुम्हारे, लेकिन याद रहे, दे हैव सेम ट्रांसपोर्ट नंबर। अब बेटा ये क्या करता है सॉल्ट ब्रिज ना, ये सोल्यूशन को अंदर गिरने नहीं देगा बेटा। ये दोनों को कनेक्ट किया उसने, देखिए हीरो, दोनों को कनेक्ट किया, बट गिरने देगा। अच्छा, अभी एक मजेदार बात सुन, मैंने यहाँ पे क्या लिया था? जिंक। जिंक था और सल्फेट भी था ना, जिंक सल्फेट भी था ना। अच्छा बेटा, अभी यहाँ पे तूने एक चीज नोटिस किया, जिंक को यहाँ पे अंदर आना है। जिंक को कहाँ पर आना है? इसमें अंदर आना है बेटा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो बेटा लेकिन अगर मेरा Zn2 प्लस आयन यहाँ पे बहुत सारा होगा, देख ना, पहला धीरे धीरे वो आएगा, बहुत सारा Zn2 प्लस आ जाएगा कि नहीं? तो अभी बेटा दूसरा Zn, यहाँ पे बहुत सारा Zn2 प्लस है, तो दूसरा Zn2 प्लस अंदर आ सकता है क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा कि नहीं? इसलिए मेरा भी देखिए सॉल्ट ब्रिज का काम आएगा। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? एक Zn2 प्लस एक्स्ट्रा हुआ, वैसे यहां से वो क्या छोड़ेगा? देख,
Cl माइनस, और उसको एक्स्ट्रा को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो अभी दूसरा Zn अंदर आ सकता है। अब समझा क्यों लिया उसको। अच्छा, अभी दूसरा यहाँ पे क्या लिया था, कॉपर और सल्फेट भी था कि नहीं, बोलो बेटा। इसके अंदर सल्फेट भी होता है कि नहीं, बोल बेटा। सब उसमें 50 कॉपर था, 50 सल्फेट था, तो इसमें से कॉपर अगर जा रहा है तो सल्फेट तेरा बढ़ा नहीं, उतना ही है, लेकिन नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा कि नहीं, बोल। अभी 50 कॉपर एंड 50 सल्फेट वेर देयर, इसमें से 10 कॉपर चला गया तो 50 सल्फेट होगा, तो ओवरऑल सोल्यूशन में चार्ज क्या आ जाएगा, बोल बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं, बोल। तो अभी बेटा जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर आने देगा क्या वो उसको। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, मतलब ये सल्फेट बहुत बढ़ गए, तो बहुत बढ़ गए सल्फेट, तो वो इलेक्ट्रॉन को अंदर आने देगा क्या। तो मतलब मुझे सल्फेट को निकालना पड़ेगा कि नहीं, तो उसको अभी कौन निकालेगा। अब समझा क्या। तो बेटा वो क्या करता है, दोनों का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है, और ये दो सोल्यूशन को मिक्स होने भी देता। व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्वेट, इट हेल्प्स टू कनेक्ट द टू हाफ सेल, देन बेटा इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, देन इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया इतना, अरे बोलो, क्लियर है। चलो, अब बेटा ये सुन ना पाए, जब मैंने इसको इसके अंदर इमर्स किया तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे एनोड पे, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, बारिश गिर रहा होगा बाहर। क्या मुंबई का वेदर हो गया ना, ये अटेंशन है, पीएस इज ग्रेटर देन पी जीरो ऑक्सीडेशन एंड हियर इट इज, ये सब पूरा डिटेल में मैं बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से नहीं बता रहा हूँ भाई मेरे। क्यू सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज था वो सब। अच्छा, यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा था, बोल बेटा, ऑक्सीडेशन ना। ए भाई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई जीरो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे क्या हो रहा था, बोल बेटा, रिडक्शन। अच्छा हुआ ना बेटा मैंने लेट छोड़ रहा हूँ, बारिश रुक जाएगी तब तक। यहाँ पे क्या है, बोल बेटा, वरना तुम लोग भीग जाते ना अभी। कुछ नहीं चाहता है। कुछ नहीं छाता है। हाँ। बहुत अच्छा, ई जीरो रिडक्शन, तो बहुत अच्छी बात है, फिर और लेट छोड़ेंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट करने दे बेटा, सुन। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या बोलते हैं। अभी हम लोग को क्या ढूंढने का है, ई जीरो सेल। भाई ये सेल कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे बेटा, इन दोनों को ऐड करने का, इन दोनों को। हाँ, लेकिन बेटा वो जो लिस्ट में वैल्यू था वो सिर्फ रिडक्शन है, तुम्हारे पूरे सिलेबस में रिडक्शन का ही वैल्यू दिया है। तो ऑक्सीडेशन का अगर वैल्यू पॉजिटिव कोई भी वैल्यू रहेगा तो उसका मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, रिडक्शन बन जाएगा। तो अभी हम लोग क्या ढूंढते हैं, ई जीरो सेल, क्या ढूंढते हैं। कोई माँ, ये ले, कौन भाग गया, प्रणीत है, तो शोभित भाग गया ना। बेटा ये देख बेटा, ई जीरो सेल इज ई जीरो ऑक्सीडेशन प्लस ई जीरो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन अपना लेफ्ट में हो रहा था, लेकिन बेटा मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन में कुछ दिया ही नहीं है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता, बोलो, माइनस ई रिडक्शन लिख सकता हूँ कि नहीं। लेकिन ये कहाँ पे हो रहा था, लेफ्ट में, और ये तेरा राइट में, तो रिडक्शन ही है, तो मैं इसको आगे लिखूँ इसको पीछे लिखूँ, चलेगा। तो देख, ई जीरो सेल को इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड, इट इज ई जीरो रिडक्शन ऑन राइट हैंड साइड माइनस ई जीरो रिडक्शन ऑन। अच्छा, ये वैल्यू तेरे को अगर पॉजिटिव आएगा तो ही रिएक्शन तेरा स्पॉन्टेनियस होगा, क्लियर है। और जनरली ये वैल्यू हमेशा बड़ी होती है जनरली, लेकिन कभी कभी वो लोग जबरदस्ती छोटा वैल्यू दे सकते हैं, और वो लोग तभी वो रिएक्शन तेरा क्या होगा बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है बेटा। चलो बेटा, अभी बेटा हम लोग को ये ई जीरो सेल का फॉर्मूला क्या बोलो बेटा, स्टैंडर्ड या ओनली ईएमएफ बोला, स्टैंडर्ड बड़ा है तो राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट, खाली सेल पोटेंशियल या ईएमएफ बोला तो, ए हीरो, ये देख, खाली सेल पोटेंशियल बोला या ईएमएफ बोला तो ई सेल इज इक्वल टू व्हाट, ई जीरो सेल माइनस 0.0592 या 1 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इधर देख, कहां पे देख रहा है तू, ये इधर, फोन बाद में देख। मेरे पार्क में बारिश हो रही बट अंधेरी हाँ वो नहीं, ऐसा होता है बेटा, हम लोग ने यहाँ पे आज आर्टिफिशियल सीडिंग करा है, ठीक है ना। यहाँ पे देख, अबे ये एन क्या है तेरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड इन नेट रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड इन, वो कैसे ढूंढने का सब बताऊंगा। अब जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में ऊपर तो बेटा सिर्फ क्या रह सकता है, ओनली एक्वेस और गैस, ओनली एक्वेस और सॉलिड को लेने का, सब लिखा हुआ है यहाँ पे देख,
सॉलिड रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। अच्छा, कभी कभी सब में बेटा, देख बेटा यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, देख ये सॉलिड है तो सॉलिड को लेने का, नहीं इसको लेने का, इसको भी लेने का, इसको भी ले। गैस रहेगा तो प्रेशर लिखने का, उसका जो भी बैलेंस करने के लिए डाला वो पावर आएगा। ये हीरो, जो भी बैलेंस करने के लिए क्या है, उसका क्या आएगा, पावर। और अपॉन ये। अच्छा, सब में अगर कभी पूछा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एन ई जीरो सेल, तो ये फॉर्मूला ई जीरो सेल इक्वल टू 0.0592 लॉग टू द बेस 10 के। के इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गिब्स फ्री एनर्जी, पहला लेमेन्स लैंग्वेज में बता देता, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। मेरे पास 100 रुपया है। अच्छा जान, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल, तुम लोग के पास एबिलिटी है, तुम लोग 10 घंटे तक पढ़ सकते हो दिन में। अच्छा, बस 5 घंटे तक पढ़ सकते हो। कितना? 5 घंटे। 5 घंटे तक, ओके ठीक है। लेकिन तुम लोग पढ़ाई सिर्फ 1 घंटे का ही कर रहे हो, कितना कर रहे हो? 1 घंटा ही पढ़ रहे हो। तो मतलब अच्छा, तुम्हारे पास अवेलेबल एनर्जी कितना था? 5 घंटा। लेकिन तुम लोगों ने यूजफुल काम कितने का किया? सिर्फ 1 घंटा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड इन डूइंग यूजफुल वर्क, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। बराबर है, चलो। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है बेटा, ये देख, एन एफ ई। अच्छा, एफ क्या है? 96,500। और एन क्या तेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल इन नेट है। ई जीरो से अगर स्टैंडर्ड रहेगा तो ई जीरो, अगर स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है तो खाली ई सेल। ई सेल कहां से ढूंढोगे? इससे। ई सेल या डेल्टा जी, देख ई सेल पॉजिटिव और डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। ई सेल नेगेटिव और डेल्टा जी क्या हो जाएगा? कॉमन है ना बेटा, देखना। ई सेल अगर नेगेटिव रहेगा तो डेल्टा जी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? अभी सेल कैसे बनता है, सेल कैसे? अच्छा बेटा, मैं तुमको एक बता देता, देख एच में कोई भी सेल, सेल फॉर्मेशन आना चाहिए, सुन बहुत इजी है। यहाँ पे देख, अलग अलग टाइप है, मेटल इन मेटल आयन, जिंक इन जिंक आयन, कॉपर इन कॉपर आयन। अच्छा, कोई भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में राइट में वो हमको पता नहीं है ना बेटा, तो दोनों जाए, तो मैंने दोनों रिएक्शन दे दिया आपको। ये सुन, ये देख, अगर जिंक इन, देख मेटल इन मेटल आयन, वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है? ये सॉलिड है और ये तेरा कौन है? एक्वस। तो वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स व्हाट? यहाँ पर देख, वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स चेंज ऑफ स्टेट। अगर ये ऑक्सीडेशन में होता जिंक तो लेफ्ट में तू लिखता, अगर मैं उसको राइट में लेता तो देख पूरा उल्टा हो रहा है कि नहीं। गैस इलेक्ट्रोड कभी भी रहता है तो प्लेटिनम लेना पड़ता है। क्यों प्लेटिनम लेना पड़ता है? क्योंकि हवा में करंट पास होगा क्या? नहीं ना। तो मुझे प्लेटिनम कांटेक्ट के लिए यूज करना पड़ा। तुमको खाली हाइड्रोजन ही याद रखना है। देख, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा रहता है? ए, प्लेटिनम का वायर है, उसके अंदर में हाइड्रोजन गैस पास करता है 1 एटमॉस्फेयर पे। वन, और उसका देख, तो ये वर्टिकल लाइन की, ये सॉलिड है, ये गैस है। फिर वो हाइड्रोजन गैस को मैंने किसमें इमर्स किया है? H प्लस आयन सोल्यूशन में, 1 मोलार। अगर ये लेफ्ट में यूज होगा तो, राइट में होगा तो उल्टा लिखने का, कभी भी बाहर आयंस आएगा। क्लियर है? अभी देख बेटा, मैं तेरे को ऐसा बताता हूँ। फिर ये तेरा हो गया गैस इलेक्ट्रोड। फिर ये देख, मेटल मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, इसमें क्या आएगा बेटा? सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड और उसके आयंस क्लोराइड। लेफ्ट में होगा तो ऐसा, राइट में होगा तो ऐसा। फिर लास्ट में क्या आता है? रिडॉक्स। रिडॉक्स में भी देख प्लेटिनम रखना पड़ेगा क्योंकि पूरा सोल्यूशन ही होता है ना उसमें। लेफ्ट में होगा तो ऐसे, राइट में होगा तो ऐसे। अभी आप बोलेगा सर इसका सेल कैसा बनाने को बोलेगा एग्जाम में। सपोज बेटा मैंने तेरे को ये रिएक्शन दिया, चल मैं बोलूंगा सेल बना, झिंग ब्लन झिंग 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 झिंग, ये ले, मेक अ सेल। तो क्या करने का? ये देखिए, देखने का, ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? लो, लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, तो अभी रिएक्शन लिखने को पहले मैं बता देता। हाँ मतलब एनोड, एनोड लोन, लोन नेगेटिव, बराबर है कि नहीं? जेड एन गिव्स यू व्हाट? Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर है कि नहीं? अच्छा, Cu2 प्लस से क्या हो रहा है? रिडक्शन, रिडक्शन ऑन राइट हैंड साइड, कैथोड, रेड कैट। हाँ, तो अभी क्या करेगा बोलो? Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ गिव्स यू Cu, बराबर है। अब नेट रिएक्शन करेगा तो ये आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ यहाँ पर? हाँ, तो ये n का वैल्यू तेरा कितना हो गया? 2। अब समझा क्या? अभी सेल बनाने का है, सेल बनाने का तो Zn लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, Zn2 प्लस, फिर नहीं, फिर यहाँ पे कॉपर, फिर कौन आएगा? कॉपर 2। फिर दोनों को कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज हो गया। ओके। लेकिन बेटा कभी कभी ऐसा, यहाँ पे सपोज 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 3 होता, तो तू इसको कैसे मल्टीप्लाई करता? समझ में आ रहा है ना बेटा? बैलेंस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहता है मैन? चलो, क्या चलो मतलब क्या बैग पैक नहीं करने का? ये चल, ये बेटा, ये देख बेटा, प्लीज देख लेना बेटा, टाइप बता दूंगा बस। हाँ, क्या चाहिए था? आप कर दो।
नहीं क्या चाहिए बोल तो सही। नहीं चाहिए नहीं सर, आप करते आप फिनिश करो। अच्छा चल बेटा देख, अभी तेरे को एग्जाम में ऐसा ए भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखते जा। Gold. अरे बेटा जस्ट 15 मिनट्स बस, 10 मिनट्स बस, 10 मिनट्स। टाइम ले लो। हाँ ए, एनआई से क्या बन रहा है, ये देख, एनआई से Na2+ और ऐसा सेल बनाने को बोलेगे बेटा। छुट्टी है ना बेटा, इसके लिए मैं तुम्हारा थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। देख ले, इसका सेल वाला है ना वो बेटा मेरे को कल लेना पड़ेगा, ऑनलाइन में लेके कर दूंगा। बैटरी का। हाँ बैटरी बैटरी प्लीज वो लेने दो, और छोटा सा ही पार्ट है वो बैटरी का। एनआई से Na2, ये लेफ्ट में है ना बेबी, यहाँ जो तो देख एनआई से Na2+, ये देख एल्यूमिनियम से रिडक्शन, बरोबर है। यस सर। अभी देख बेटा यहाँ पे लेकिन 2 था, यहाँ पे 3 था, तो क्या करेगी, इसको तू 3 से मल्टीप्लाई करेगा, इसको देखिए हो गया। नेट इलेक्ट्रॉन कितना कैंसिल हो गया, एन का वैल्यू कितना है 6। समझ में आ गया बेटा, चलो ये हो गया तेरा। कभी कभी आपको ये नेट रिएक्शन देखे तो सेल बनाने का, तो ऐसे बनाने का। चल बेटा अभी मैंने तेरे को ये सब हो गया बेटा, हाँ अभी इसका मैंने तेरे को सेल बनाने को बोला, तो क्या करेगा बोल बेटा। ये तो दे दिया ना, ये रिडक्शन है और ये क्या तेरा ऑक्सीडेशन है। हाँ बरोबर है, तो हाँ इसको 2 से करेगा, इसको किससे करेंगे 3 से, लेकिन ये ऑक्सीडेशन है तो ये लेफ्ट में आएगा कि नहीं। हाँ। और ये तेरा क्या है बेटा, हाँ तो रिडक्शन है तो राइट में आएगा कि नहीं। बाहर कभी आयंस नहीं आना चाहिए, इन दोनों के बीच में सॉल्व हो गया। इसमें एन का वैल्यू तेरा कितना आएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 6 7 6 7 बाद में करना, पहले ये देख। Can I record it? हाँ, सर हमारे घर जाने वाले। यहाँ पे वैल्यू तुम्हारा, अरे हाँ एक लेकिन बार- अरे बेटा देख मैं तो एक बार बता, कर। हाँ मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना कैंसिल होगा बेटा 6। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, वो 6 7 6 7 नहीं करते, समझ में आ गया तुम्हारा जो मीम मीम बनता है वो, ठीक है बस। Three or two hours. हाँ हाँ ओके ओके, आ जाओ, हो गया ना बेटा 6 7 खुश, ओके जा जाओ प्लीज बेटा, अभी सम पे आ जाते फटाफट फटाफट फटाफट। Sir. ओके चलो आ जाओ। ये देख भाई ऐसा रिएक्शन दे दिया तेरे को, क्या बोला है, स्टैंडर्ड बोला है, क्या बोला है। अच्छा ये लोग ने खुद से वैल्यू भी दिया है, और वो लोग ने स्टैंडर्ड, तो बेटा अभी देख निकल से निकल क्या बन रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है, और ये दे रहा क्या है रिडक्शन। तो अपना फॉर्मूला क्या होता था, E0 सेल इज व्हाट बेटा, E0 रिडक्शन, मतलब ये राइट हैंड साइड में कौन आने वाला है, निकल आने वाला है, रिडक्शन सॉरी एल्यूमिनियम, -E0 लेफ्ट हैंड साइड, बराबर है कि नहीं। Yes, sir. तो अभी तेरा राइट हैंड साइड में कौन आएगा, E0 एल, जो रिडक्शन में जाता है वो एल्यूमिनियम होता है, Minus 1.6. और ये तेरा E0 कौन होगा, निकल। तो ये लोग ने वैल्यू दे दिया है ऑलरेडी। अच्छा ये वैल्यू डाला, अपने को नेगेटिव आ रहा है आंसर, हाँ सर। तो ये रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। Spontaneous. आगे कुछ करने की हाँ चल, अभी देखिए ये बोला, अभी ये लोग ने बोल दिया सेल बना, अपने को मालूम ही नहीं। जब ऐसा आता है ना बेटा, वो लोग ने दो दे कौन राइट है कौन लेफ्ट है, तो वैल्यू देखो किसका वैल्यू बढ़ा है, Cobalt. ऊपर वाला कभी भी कहाँ पे जाएगा, रिडक्शन में, राइट हैंड साइड में। अब समझ में आएगा कि नहीं। तो कोबाल्ट तेरा राइट में आएगा, और ये तेरा कहाँ पर आएगा, लेफ्ट। लेफ्ट में आएगा तो Mn पहले लिखते हैं, पता है ना बेटा। हाँ अब तेरे को E0 बोला है ना ढूंढने के लिए, तो E0 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोल बेटा, ई, minus हाँ मतलब कोबाल्ट माइनस minus. मैंगनीज, बराबर है, मतलब वैल्यू दिया है देखो लोगों ने। हो गया, कितना इजी था बोलो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे कॉन्सेप्ट समझ गया तो बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा चलो इसका भी अपने को क्या बोला बेटा, ये वोल्टेज मतलब ई सेल ढूंढना है, क्या ढूंढना है। मैं तुमको एक ट्रिक भी बताता हूँ बेटा, देख यहाँ से यहाँ पे देख कितना इलेक्ट्रॉन का फर्क है, 2 का। यहाँ से यहाँ पे कितने का फर्क है, 1 का ना, तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो एन का वैल्यू कितना हो गया। पहले तेरे को E0 ढूंढना पड़ेगा कि नहीं। E0 का फॉर्मूला क्या है, Ag - Sn, देखिए वैल्यू दिया है कि नहीं। अरे ये तेरे को मिल जाएगा कि नहीं, पहले ई सेल का फॉर्मूला ये है कि नहीं बोल बेटा। तो तेरे को E0 यहाँ से मिल गया बेटा, और यहाँ से वैल्यू दिया हुआ है ना, Ag - Sn करेंगे। अब तेरे को क्या करना है, ये एन ढूंढना है बेटा। एन के लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा, वो बैलेंस इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अरे Sn से Sn2+ बन रहा है, Ag+ से Ag बन रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, वहां पे 2, तो इसको तू पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेगी बेटा। तो देख मैं तेरे को ऐसे ही बता देता, यहाँ पे शॉर्टकट में कैसे है, यहाँ पे तेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना बेटा। अच्छा मैं तेरे को ये भी बता देता, अभी अपने को प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना होता है ना। सुनो ये भाई, ये देख बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना होता है ना बेटा। अरे देख तो लेना एक बार, सुन सुन। तो ये जो तेरा लेफ्ट हैंड साइड में जो ये वाला पार्ट रहता है ना, वो तेरा हमेशा ऊपर आएगा, और ये वाला पार्ट रहता है वो कहां पर आएगा, नीचे। अच्छा लेकिन अभी तूने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे तेरा क्या आएगा, Ag+2 और Sn2+ ऐसे ही रहेगा, समझ में आ रहा है।
चलो मैं तुमको लिख के भी बता देता, ये लिखो यार। देखा पहले ये लिखा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया कि नहीं बोल बेटा। देख एन का वैल्यू 2 हो गया, देख एस एन टू बोला, देख एजी प्लस 2 प्लस नीचे दोबारा आया कि नहीं। अच्छा ये वैल्यू वो लोग ने दिया है, एस एन प्लस का कितना दिया था बोल, 0.02, एजी प्लस का बस डाल दो, हो गया खत्म, इजी। देख चला, इसका भी ये मैं बोला है, लेकिन ऐसे अभी और फास्ट कैसे करने का, देख यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो इसको तू किससे मल्टीप्लाई करेगा, और इसको 3, एन का वैल्यू 6 मिल गया। अच्छा ये क्रोमियम माइनस जिंक, ये वैल्यू भी दे दिया है, ई जीरो सेल मिल गया कि नहीं बोल बेटा। एन का वैल्यू कितना आ गया 6, प्रोडक्ट में भी तूने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर जेड एन टू प्लस रेस टू कितना होगा बोल बेटा, 3, और नीचे इसको तूने किससे मल्टीप्लाई किया 2, तो क्रोमियम 3 प्लस रेस टू, इजी। अरे देख भाई समझ रहा है ना भाई पूरा, अच्छा की ये देख बेटा आया कि नहीं, देखा ऐसा। ये हाइड्रोजन, अच्छा गैस में ध्यान देने का बेटा, ये हाइड्रोजन का वैल्यू नहीं भी दिया रहता है तो जीरो होता है, कितना होता है, बस ये तो यहाँ पे भी क्या करेगा, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है तेरा बेटा, हाँ 2 का है, तो ये H प्लस से H2 देख, वैसे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2H लेना पड़ेगा इधर, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। अरे इसका इक्वेशन 2H प्लस होता है कि नहीं बेटा, देखना। तो अभी यहाँ पे तेरा प्रोडक्ट में ये भी आएगा, ये तेरा ऊपर रहेगा कि नहीं बोल, ऊपर Zn2 प्लस है, नीचे भी कौन कौन होगा, ये भी होगा, और क्योंकि प्रेशर लिखना पड़ता है कि नहीं, हाँ इसका, नहीं इसका H प्लस रेस टू 2 आएगा, Q2 आएगा, समझा ना बेटा। अरे 2 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी आएगा, हाँ तो 1 पॉइंट, हाँ समझ में आ गया। बाकी सब इजी है, ई जीरो दोनों का वो लोग देख देख बेटा, देख दोनों आया कि नहीं, बोलो ना। अरे ए प्रेशर और ऊपर लिखना होता है, कौन सा, कुछ तो प्रेशर गड़बड़ किया है लोग ने। हाँ नहीं नहीं, प्रोडक्ट में कौन कौन है, अरे हाँ, अरे हाँ प्रेशर ऊपर आएगा, सो सॉरी, अरे प्रोडक्ट में यहाँ पे है ना, हाइड्रोजन ऊपर था, हाँ सो सॉरी बेटा, ये देखना बेटा, अरे 1.8 आएगा ना, और ये तेरा 0.02, रिएक्टेंट में एक ही है ना बेटा, सॉलिड को तो हम लोग लिखते नहीं है ना, ये ध्यान देने का था, सॉरी। क्लियर है, चल ये हो गया बेटा। अभी अच्छा सिंगल का भी पूछ सकते हैं, कभी कभी क्या देंगे बेटा, सिंगल में तो एकदम चिंदी है बेटा, क्या करेगी बेटा, ये देखिए Zn2 प्लस, या जस्ट लाइक मी सिंगल, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे देखिए, हो गया। तो फिर तो बता रहा है उसको अभी, हाँ 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 हाँ, तो अभी देख रहा है जरा। अभी देखा बेटा, ए इसमें ई ई आएगा, देख अभी ई सेल बोला, ई ई यहाँ पे तेरा किसका रहेगा, जिंक का, तो ई जिंक कैसा होगा, E0Zn आएगा, अकेले का आएगा, माइनस बाकी तो वही 0.0592, याद आ रहा है ना, वही राम अपॉन एन लॉग टू द, अच्छा ये सॉलिड है बेटा, देख रहा है ना, तो सॉलिड को हम लोग ऊपर बोलो, सब ऊपर क्या करें, तो 1 लिखने का रहता है, सॉलिड इज ऑलवेज व्हाट, बस अभी याद आ लिया कि नहीं बेटा। ये वन मत देख, खाली ये देख, एन का वैल्यू तेरा कितना है 2 है, लॉग के वैल्यू देंगे वो लोग। हाँ वो लॉग की वैल्यू देगी बेटा, वो हो गया सिंगल का भी। फिर देख गिब्स फ्री एनर्जी देख ले फटाफट, अरे बस अभी सब नहीं करना है, देख इसमें खाली तेरे को क्या बोला है बोल, ए गिब्स फ्री एनर्जी ढूंढने का, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो देख पहला E0 सेल ये सब मिल जाएगा तुमको, बोलो E0 सेल मिल जाएगा कि नहीं, ये दोनों वैल्यू से, ये रिडक्शन में जा रहा है, और ये ऑक्सी तो Sn माइनस कैडमियम, E0 सेल मिल गया, तो अभी डेल्टा G0 के लिए क्या करेगा बोल बेटा, NFe, हाँ तो ये n का वैल्यू कितना आया 2, F 96,500 फिक्स है, E0 सेल ऊपर से मिल गया, अभी लॉग के बोला है ढूंढने के लिए, तो E0 सेल इसका n के जगह पे क्या है 2, E0 सेल हमको यहाँ से मिला, अब लॉग के को एक तरफ रखने का, ये पूरी को सॉल्व करने का, फिर टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग, आर यू गेटिंग इट और नॉट बेटा। देखना बेटा पहला देखना, मैंने E0 ढूंढा, ये देखना सब, ये देख वो देख एंटी लॉग, देखा लॉग के को एक तरफ रखा, फिर एंटी लॉग किया। अच्छा इसमें क्या बोला है, सेल पोटेंशियल, अच्छा बेटा कभी कभी वो लोग ने एक ही बार ऐसा दिया है, तो अब तो ये कॉपर 2 बार है ना, तो कॉपर को ऐसा 2 बार लिख लो आप बेटा, एक क्या बन रहा है कॉपर बढ़ रहा है, और एक कॉपर क्या हो रहा है बोल बेटा, कम हो रहा है, समझ में आ गया ना बेटा। अभी तो उससे अपने को क्या मिल जाएगा, सेल पोटेंशियल E0 सेल अपने को ढूंढने, अच्छा वो सब तो कुछ जरूरत ही भी नहीं थी इसमें, क्यों हाँ हाँ वो इक्वेशन के लिए काम में आया, एन का वैल्यू कितना है बोलो, अभी वो लोग ने क्या बोला है, एक के भी दे दिया है तेरे को, तो अभी E0 ढूंढना है, आ गया कि नहीं डायरेक्ट, हो गया कि नहीं बोलो बेटा, इजी। तो चलो बेटा आज हम लोग ने यहाँ पे खत्म किया, खाली हमारा को वो सेल वाला भी इसका ना फॉर्मेशन पार्ट बाकी, और सेल्स, so that I'll do online class for separately, I'll put it in the group, हाँ चलो बाय प्रणीत बेटा, बाय बाय।
Bye, sir.